whenever you have to find the limiting agent, तो मैंने क्या बताया था, पहले एक बार ब्रीफिंग करने दो बेटा। देखो, मैंने बोला था कि वी नो दैट, एक मिनट। हम्म, देखो, सुप्रतिम घोष वीडियो ऑन कर लो, संजय बेटा वीडियो ऑन कर लो, दिव्यांका बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए, ईशान भद्र वीडियो ऑन कर लो बेटा, नीतीश मिनट। देखो बोलते क्या बेटा, बता सुनो। दिव्यांका चंद्रा और ये आयंत्री बोस एंड आयनंत्री बोस, बेटा वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑन ऑफ किसी का नहीं रहना चाहिए। देखो होता क्या कि वेन एवर यू हैव टू आइडेंटिफाई, देखो मैंने क्या बताया था कि लेट, देखो फिर से मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ एक बार टॉपिक को। ए कंबाइन विद द टू बी दैट गिव द सी प्लस सेलेक्ट 5D, राइट? दिस इज ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय? दिस इज हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ठीक? और सोच लो कि रिएक्शन, ये दिस रिएक्शन इज योर बैलेंस रिएक्शन। आई बात समझ में? मैंने बोला कि बैलेंस रिएक्शन है। नाउ टेल मी थ्रू दिस बैलेंस रिएक्शन, वन मोल ऑफ ए, वन मोल ऑफ ए कंबाइन विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ बी? 2 moles of B. Two The moles of two B. If two moles. if you are mixing the one mole of A with the 2 moles of B, the what should be moles of C? 1 mole? So 1 mole. What should be moles of D? 5 moles. 5 moles. Right. तो बेटा आप खुद से सोचो कि 1 मोल अगर मैं A को 2 मोल्स ऑफ B के साथ मिक्स करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? A मोल, 1 मोल किसका मिलेगा? C का। ठीक है। डेफिनेटली यू गेट द 5 मोल्स ऑफ D. डी, राइट। लेट करो कि मैंने आपको बता दिया कि दिस इज केमिकल रिएक्शन। डू यू नो दिस इज व्हाट शुड बी द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए हियर? 1। Yes, sir. व्हाट शुड बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी? 2। 2. व्हाट शुड बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी? 1। व्हाट शुड बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी? 5। So you know that numerals here are used to balance chemical reaction. These numerals are called stoichiometric coefficient. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला था ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। और उसी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो को किस में बोला था मैंने? मोल रेशियो में लेने के लिए। Yes, sir. यू कैन टेक द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो इनटू द मोल रेशियो। मतलब मैंने बोला था कि एक मोल अगर इसका रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन टेक द 2 मोल्स ऑफ बी टू गिव द 1 मोल ऑफ सी एंड टू गेट द 5 मोल्स ऑफ डी। अगर मैंने बोला था कि अगर एक मोल, अगर एक एटम या मॉलिक्यूल लूंगा किसी का, मान लो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो एक एटम अगर लूंगा इसका तो बी का कितना एटम चाहिए? 2। सी का कितना चाहिए? एक एटम। और फाइव का कितना, डी का कितना चाहिए? 5 एटम। तो आप सिंपल सोचो, मेरे को बता दो। अगर मान लो कि मैंने क्वेश्चन दिया कि मान लो फाइंड द मोल्स ऑफ सी, फाइंड द मोल्स ऑफ डी इन फॉलोइंग कंडीशन। देखो मैंने क्या बोला। तो पहला लिया मैंने 2 मोल्स ऑफ ए प्लस 3 मोल्स ऑफ बी। फटाफट बताना आप लोग। 2 मोल्स ऑफ ए और मैंने 3 मोल्स ऑफ बी लिया। सेकंड मैंने लिया 4 मोल्स ऑफ ए प्लस मैंने लिया यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ बी। थर्ड मैंने कंडीशन लिया 1 लीटर ऑफ ए प्लस 3 लीटर ऑफ बी। तो वहां तो मोल्स था, तो ये थर्ड कंडीशन काट दो। अब मेरे को बता दो कि अगर मेरे को यहाँ पे जितना भी कंडीशन दिया है, इस कंडीशन में मेरे को क्या दिया है? यहाँ पे देखो कि पहला कंडीशन में दिया मोल्स ऑफ ए दिया, मोल्स ऑफ बी दिया। और सेकंड कंडीशन में मोल्स ऑफ ए दिया, मोल्स ऑफ बी दिया। नाउ इन द टू डिफरेंट सेपरेट कंडीशन यू हैव टू फाइंड द मोल्स ऑफ डी। आपको मोल्स ऑफ डी फाइंड करना है। तो देखो बेटे, क्या मैंने बताया था वहां पे, वीडियो अगर देखोगे तो मैंने बताया था वहां पे कि वेन एवर द amount of the two reactant या moles of the two reactant, 3 reactants, 4 reactants are given, मैंने बोला था कि amount of reactant
अब दो रिएक्टेंट का या दो प्रोडक्ट का, ये सॉरी दो रिएक्टेंट का या तीन रिएक्टेंट का अगर अमाउंट मोल्स में, वॉल्यूम में, किसी में भी मेंशन कर देगा, तो योर वर्क फर्स्ट पहला काम होता है आपको आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन आप करवा रहे हो उस रिएक्शन में आपको चेक करना है कि ऐसा नहीं हो कि दो रिएक्शन आपने प्रोसीड किया, रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद ऐसा नहीं है कि रिएक्शन विदाउट कंप्लीशन आपका रिएक्शन स्टॉप हो गया। To identify the limiting reagent, that is the limited amount available in the reaction, you have to identify that limiting reagent. How to identify the limiting reagent? मैंने बताया था आपको कि जो बेटा गिवन मोल्स होता है उसको डिवाइड कर दो उसके कॉफिशिएंट से, उसको बोल मोल्स बाय कॉफिशिएंट रेशियो। अगर मोल्स बाय कॉफिशिएंट रेशियो का लिस्ट होगा तो उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। बोलते थे कि नहीं हम लोग? बताइए। हाँ सर। तो आप देखो यहाँ पे कि मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ यहाँ पे ए प्लस क्या क्या किया यहाँ पे 2b, दैट गिव, तो यहाँ पे क्या दिया आपका तो C+5D। 5d। अब मैं क्या करूंगा देखना यहाँ पे, मैं क्या करूंगा मोल्स बाय कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लूंगा, किसका? ए का लूंगा और बी का। बेटा कितना मोल दिया इसका? 2 मोल। तो 2/1 करूंगा, इसका कितना दिया? 3 मोल। 3/2 करूंगा। डेफिनेटली यू आर गेटिंग द विच वन हैज द मोल मोल बाय कोफिशिएंट रेशियो मैक्सिमम। सर ए का ठीक। मैक्सिमम है। तो इसीलिए बी क्या हो जाएगा? बी क्या हो सर जाएगा बी बताइए? बी एक्ट लिमिटिंग एज रिएजेंट है। लिमिटिंग रीजन। अब बताइए विच वन रिएक्टेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा बताइए आप लोग? सर बी करेगा इस केस में। बी करेगा, जो लिमिटिंग एजेंट होगा वही डिसाइड करेगा आपका। तो बताइए बी आपका डिसाइड करेगा व्हाट शुड बी अमाउंट ऑफ डी। अब बताइए नाउ व्हाट शुड बी मोल रेशियो। अब क्या फाइंड करना है? मैंने बोला था ना जिसको फाइंड करना है दैट यू हैव टू पुट द न्यूमरेटर मोल्स ऑफ डी। जिसके रिजल्ट फाइंड करना है दैट शुड बी द डिनोमिनेटर। तो द विच वन इज मोल्स ऑफ डी डिनोमिनेटर? डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ डी। बी। मोल्स ऑफ बी। यस मोल्स ऑफ बी। अब बताइए क्या फाइंड करना था मेरे को? डी का मोल्स फाइंड करना था। रेशियो कितना बेटा दोनों का मोल रेशियो? 5/2। द 5/2। 5/2। तो बताइए मोल्स ऑफ डी कितना हो जाएगा आपका? मोल्स ऑफ डी जाएंगे तो क्या होगा? 5/2 इंटू मोल्स ऑफ बी। अब बेटा बता दो कितना मोल्स ऑफ बी लिया था आपने? 3 मोल्स। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 7.5 मोल्स हो जाएगा कि नहीं बेटा? बताना आप लोग। यस सर। अब बेटा बता दो अगर यहाँ पे मैं बोलता 80% यील्ड होता तो 77.5 मोल्स का 80% आप फाइंड करते कि नहीं? हाँ सर। तो ये मैंने एक बताया था। दूसरा, अब देखो दूसरा में जाएंगे। दूसरा में अगर मैंने 4 लिया और यहाँ पे 4/1 करेंगे और 5/2 करेंगे तो बेटा अभी भी बी लिमिटिंग एजेंट होगा कि नहीं? सर बी ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यस सर। फिर उसी के रिस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे कि नहीं आप? हाँ सर। अच्छा ये बताइए पहला जो क्वेश्चन लिया उसमें मैंने 2 मोल्स और 3 मोल्स ऑफ बी लिए थे। इसमें बताइए तो कितना अमाउंट आपका बी, ये ए कितना बचेगा बता सकते हैं आप लोग? कितना मोल्स ए का बचेगा बता सकते हैं आप लोग? व्हाट्स बी मोल्स ऑफ द ए लेफ्ट एट द ड्यूरिंग द रिएक्शन, कितना बचेगा बता सकते हैं आप लोग? बताइए यस सर। ए कितना बचेगा बताइए आप लोग। अच्छा बताओ 2 मोल्स बी के लिए कितना चाहिए? 1। 1 तो 3 के लिए कितना चाहिए? 1.5। अरे बेटा सिंपल तो है, 2 मोल के लिए चाहिए 1 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए? हाफ। तो 3 मोल के लिए कितना चाहिए? 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 मोल चाहिए ए का। लेकिन ए का कितना मोल दिया आपका? 2 मोल्स। तो 0.5 मोल्स का बचेगा कि नहीं वो? अरे सिंपल सोचो ना बेटा, सिंपल सोचो। एकदम सिंपल तो है। मैंने क्या बोला कि 2 मोल चाहिए बी के लिए कितना मोल है? 1। तो मेरे को कितना दिया था? 3 मोल दिया था। 3 मोल बी के लिए कितना चाहिए? 3/2 मोल्स ऑफ ए। 3/2 moles of A means you are a 3 moles of B combined with the 1.5 moles of A. If 1.5 moles of A combined with the 3 moles of B, initially आपने कितना लिया था? 2 मोल लिया था, तो कितना हो जाएगा? 0.5 मोल बचेगा कि नहीं? ये बताओ आप सर लोग। 0.5 मोल बच रहा है। बच रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस। बताइए। सबसे किन्हीं को कंफ्यूजन होगा तो बोलिए, तो मैं फिर से एक बार रिमाइंडर कर दूंगा आपको। किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो बताइए, मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए फिर से सब बता रहा हूँ। देखिए फॉर ए लेफ्ट, देखो moles of A that should combine with the moles of B. What should be mole ratio? 1/2।
moles of A, 1/2 into moles of B. Moles of B, 3, 8 1.5 moles. ये क्या हो जाएगा बताइए? Moles of A combined with B. बेटा बताओ तो मोल्स ऑफ बी कितना लेफ्ट होगा? आपने लिया था कितना? 2 मोल्स सर कंबाइन 2 करो मोल्स माइनस मोल। 1.5 हाँ तो तो हाफ 0.5 मोल, आएगा। हाफ मोल बचेगा कि नहीं बताइए आप लोग? यस सर। हम्म। तो आप बताइए कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड द लिमिटिंग एजेंट, अगर मान लीजिए कि किसी रिएक्शन में अगर 2 रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहेगा तो फर्स्ट आपका क्या काम होगा? पहला क्या वर्क होगा आपका? टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द लिमिटिंग एजेंट यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए फिर से एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर समझ में आएगा। देखने यहाँ पे देखो। हम्म, ये क्वेश्चन करो आप लोग। देखिए उस क्वेश्चन में क्या दिया है? A+2B+3C दैट कंबाइन टू विद AB2C3 रिएक्शन ऑफ 6 ग्राम ऑफ A 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ B and 0.036 moles of C yield the 4.8 gram of compound AB2C3 if the atomic mass of A, B, C are given। वहां पे दिए A, C given है तो आपको बोला एटॉमिक मास ऑफ B बताओ। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करो बनाने का। तो पता ट्राई करो। दिव्यांका बेटा वीडियो ऑन कर लो। सर ये जो आप पीडीएफ सेंड करा था ना, उसमें मोलैरिटी का एक टर्म है 0.5 मोल। नहीं नहीं, मोलरिटी का जो है अभी मैं कंसंट्रेशन टैब में जाएंगे तो वहां पे पढ़ाएंगे, वो सब क्वेश्चन ऐड के प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, तब बताइएगा बताइएगा, अभी रुकिए अभी वो। ओके सर, ओके सर। हम्म। সুমাঙ্গ মজুমদার, এটা বুঝেছিস লিমিটিং রিজন কি আছে? বুঝেছিস তো? হুম, বল। তাহলে এটা কোশ্চেন ট্রাই কর। হুম। স্নেহা দে, শেষ সলভ करने का ट्राई करो, চেষ্টা করছিস তো? यस सर। তাড়াতাড়ি কর। শ্রেয়ান गुप्ता बना रहे हो बेटा? हाँ सर। হুম। রেশা বাবু কি খবর, ভালো আছো তো? यस सर। ট্রাই কর, কালকে খেলা হবে, ট্রাই কর জলদি জলদি তাড়াতাড়ি। সাঙ্গি বল কত হবে? सर ऑप्शन ए 50 एमयू। 50 MU आ रहा है आपका? हाँ सर। सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, वेरी गुड। देखिए देखिए, A to B दैट प्लस किसके साथ कंबाइन किया? 3C। बेटा सबसे पहले मेरा काम क्या है कि देखो क्या क्या दिया, देखो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे दिया मेरे को। सुनित्रा देखो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन, राइट। बट व्हाट शुड बी द मोल्स, मतलब कि दो जो प्रोडक्ट का अमाउंट दिया है, व्हाट शुड बी द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट। मेरे को ये तो नहीं बोला है कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है, मेरे को तो ये बोला है कि अमाउंट इसका फाइंड कर, मेरे को मिला। तो बेटा अमाउंट फाइंड करके उसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए तो मोलर मास मेरे को चाहिए। अब मोलर मास में से अगर मान लो कि बी मिसिंग है आपका, तो मोलर मास से बी दे दोगे तो मोल्स कैसे कोरिलेट करोगे? तो पहले आपको क्या फाइंड करना? मोल्स। अगर मोल्स फाइंड कर लेंगे तो उसको मास से कोरिलेट कर देंगे, मास से कोरिलेट करके मैं एटॉमिक मास फाइंड कर लूंगा, तो मेरा काम है यहाँ पे मोल्स। लेकिन आप नाउ टेल मी स्टूडेंट, ए बी सी दिस 3 एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव द AB2C3 कंपाउंड्स।
Now all these three element combined in the all these three element combined with the different moles या different number of atom किसी के साथ combine कर रहा है वो। बेटा ये बता दो ए का क्या दिया, अमाउंट दिया है, तो अमाउंट को यू कैन कन्वर्ट इनटू मोल, यस एंड नो। अमाउंट ऑफ ए दिया उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं आप? कन्वर्ट कर सकते हैं। Yes, कैसे sir. कन्वर्ट करेंगे? तो गिवन मास को किससे आप डिवाइड करेंगे? मोल से, मोलर मास से। मोल्स आ गया। बी का क्या दिया आपका? नंबर ऑफ एटम्स। बेटा नंबर ऑफ एटम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके। फिर सी का दिया है मोल्स, तो उसका मोल्स का मोल्स में छोड़ देंगे। अब बेटा जब सबका मोल्स आएगा तो सबके मोल्स को किससे डिवाइड करेंगे? कॉफिशिएंट से। और जिसका भी सबसे लेस नंबर आएगा दैट विल बी योर लिमिटिंग रेजेंट्स। So Mangoda Buddhist is first you have to find the moles and then divide with the stoichiometric coefficient. जिसका भी आपका सांगनिक सबसे कम आएगा that will be your moles. तो बेटा बताइए इसका मोल्स कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? ये मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ ए बताना बेटा, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए बताना। 6/60, 0.1 मोल। मोल्स ऑफ बी कितना होगा बेटा? 1 मोल। चाइनी बोल मोल्स ऑफ सी का तो अच्छा 0.036। देखो मैं क्या करूंगा, मोल्स बाय कोफिशिएंट मैं लूंगा। देखो मोल्स बाय कोफिशिएंट लेता हूँ। कोफिशिएंट मतलब ए का कितना मोल था आपका? 0.1/1। बी का कितना मोल था आपका? 1/2। सी का कितना मोल था? 0.36/3। मेरे को तो पता है ये लिमिटिंग एजेंट होगा, होगा कि नहीं बताओ? चांगनी बोल, इससे लोअर वैल्यू तो किसी का नहीं आने वाला है। अरे बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इससे लोअर वैल्यू किसी का आने वाला है यहाँ पे। हाँ सर, नहीं वही लोएस्ट होगा। हाँ तो वही लिमिटिंग एजेंट है आपका, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू है ये। तो ये क्या होगा? लिमिटिंग एजेंट हो गया आपका। आप बताइए लिमिटिंग एजेंट अगर सी हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मोल्स ऑफ AB2C3 कितना मोल बनाएगा बताओ लोग? ओरली आप कर लेंगे अब उसको। मोल्स ऑफ AB2C3 करेंगे इक्वल टू, लिख सकते बेटा यहाँ पे 1/2 मोल्स ऑफ सी बोल सकते हो आप ये। यस सर। 0.36 ऐसे करेंगे 0.012 आ जाएगा कि नहीं मोल्स? हाँ सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। 0.012 मोल्स का मास कितना दिया आपका? सर 4.8। तो 4.8 करेंगे। तो 4.8 देखो ये मोल्स मैंने लिए, किसका मोल सही है? सुनित्रा बोलिए मोल्स ऑफ किसका? AB2C3 का मोल सही है। और उस मोल्स का मास कितना आ रहा है? 4.8 ग्राम दिया है क्वेश्चन में। देखो ना क्वेश्चन में क्लियरली दिया कि 4.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड AB2C3 आ रहा है आपका। अब मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा किससे? मोल्स कैसे फाइंड करते थे? गिवन मास है मोलर मास। ए का कितना मोलर मास है बता दो? 60। बी का कितना है फाइंड करना है बेटा वो। तो मैं उसको क्या करूंगा? 2x कर लूंगा, क्योंकि x था तो यहाँ पे 2 है, तो 2x कर लूंगा उसका मैं। सी का कितना बेटा दिया एटॉमिक मास देखो आप वहाँ पे? 80। तो 3 इंटू क्या करूंगा मैं? 80 कर दूंगा। अब बेटा यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो दैट शुड बी योर एटॉमिक मास, बी नहीं आ जाएगा। करके देखो बेटा कितना आ जाएगा। राजनीय चक्रवर्ती वीडियो ऑन कर बेटा। जल्दी बोलो ना कितना आएगा आपका एक्स का वैल्यू कितना है? मैं तो देख रहा हूँ उधर 400 आ जाएगा। फिर एक्स एग्जैक्ट कितना आ रहा है? 50 आ रहा है कि नहीं? यस। तो एक्स वैल्यू अगर 50 आ गया तो एटॉमिक मास अगर जाएंगे, एटॉमिक मास ऑफ बी जाएंगे तो बी कितना लिख सकते हैं हम लोग? बी का तो 50 mu लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग?
आप बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपके यहाँ पे क्या देता है, अमाउंट ऑफ B2C3 का अमाउंट दे दिया था सर, आपने मोल्स क्यों, उसका लिमिटिंग एजेंट क्यों आइडेंटिफाई किया बेटा, अमाउंट दे दिया था वो तो आपको मिला, लेकिन आप मोल्स कितना बनेगा वो तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना, तब ना मोल्स को आप अमाउंट से कोरिलेट करके मोलर मास की तरफ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैंने क्या बोलना चाहा, तो आपको लिमिटिंग एजेंट यहाँ पे फाइंड करना समझ में आ गया होगा। कर लेंगे आप लोग, साइक्लिंग रेपोजिस 50 AME होवे तो बोल, साइक्लिंग बोल 15 AME स्नेहा दे बोल 50 AME होवे कि नहीं था। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बनाओ आप लोग खुद से, उसका एक बार रिव्यू करवा देता हूँ फिर मैं गैलू सेक्स लो पे चलता हूँ आगे। बोल रहा है कि ब्लिस्टर कॉपर इन प्रोडक्शन रिएक्शन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड विद कॉपर सल्फाइड, कैसे होता है वो छोड़ो, रिएक्शन आपका दे दिया। 10 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड की, ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो दिया है, 10 ग्राम ऑफ कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड यूज फॉर द रिएक्शन, द मास ऑफ कॉपर प्रोड्यूस इज, बेटा देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, दोनों का अमाउंट दिया है, अब मास ऑफ कॉपर पूछ रहा है, तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, what should be your job if the mass of the two reactants are given, पहला काम क्या है आपका टारगेट, सर नंबर ऑफ मोल्स निकालना। कन्वर्ट आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा आपको, लिमिटिंग लिमिटिंग बेटा। रिएजेंट। हाँ, हाँ तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए आप लोग, अब खुद से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए खुद से आप लोग, खुद से कीजिए, डाटा से डरना नहीं, क्योंकि कंपटीशन का क्वेश्चन होता है ना, इजीली कट हो जाता है, ज़्यादा वो परेशान नहीं करने के लिए देता वो वैल्यू, वो दिखाने के लिए डराता है आपको, लेकिन बहुत इजीली कट हो जाता है, खुद से करो। कॉपर का एटॉमिक मास दिया ही है आपका, देखो 2.86 से देखना ना, एग्जैक्ट नंबर से कट हो जाएगा, चेक कर लो। सर बोल लो। यहाँ पर आंसर 3.810 इंटू 10 to the power 3 ग्राम आ रहा है क्या? आ सकता, आ सकता, आ सकता, सही है आपका। सर 3810 ग्राम। 3, 3810 ग्राम। तो वो आपका ग्राम में जाना था, नियरेस्ट इंटीजर में है, नियरेस्ट इंटीजर में लाके आपको आंसर करना है, आपको देखना है वो। सुबह को मजूदार बोल का तो आंसर हो, सही था बोल, एकदम सोए नहीं रहो, थोड़ा काम करो, थोड़ा हाथ पैर चलाओ। स्टैंड कर दो फिर बोल, ऋषभ बना रहे हो आप यहाँ पर, क्वेश्चन बताओ। हाँ सर चल रहा है। तो जल्दी कीजिए। राजानी आपने बताया बेटा, ये क्वेश्चन आपने बनाया, हाँ सर चल रही है। अरे जल्दी कीजिए, आप लोग बहुत टाइम लगा देते हैं आप लोग। सर 3810। 3180, सर 3810। अच्छा ठीक है, सही है। निश्चित मुंडा, क्या ये लड़का कर रही है, अरे बोल ना, कुछ तो बोल। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, सॉल्व कर। अरे देख लो, ये सब ये जो मेरा ईयर है ना, पूरा तड़प रहा है बच्चा का आवाज सुनने के लिए। दबांश बोल को तो हंसबे। कोर्स अरे पंडा पंडा तुम्हें बोल। तो আমি তো বললাম একটু আগে हाँ তাহলে ঠিক আছে। 3.801 इंटू 10 to the power 3 ग्राम। हम्म ए मजुमदार हो, आकाश नील मजुमदार, ये लड़का तो एकदम मस्त, गाना उन्होंने ना सुन रहे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना। 3810 ग्राम होगा। सही है। अरब गोश कत আসবে বল।
अद्रिक आपको समझ में आई कितना हो जाएगा? फाइंड कर लो, यही है। हाँ सर, और जस्ट लास्ट वाला कैलकुलेशन कर दो थोड़ा सा। करो, जल्दी कीजिए थोड़ा। चलो पेन, चलो आप लोग, मैं जानबूझ के अभी बता रहा हूँ। मैं ये जो 11th हम लोग बीवी सर का हम लोग का स्ट्रेटजी रहता है, बच्चा पे ज्यादा टाइम देखे हम लोग बच्चे को प्रेसअप करवाते ताकि बच्चे को थोड़ा पेन जल्दी जल्दी चले, क्योंकि कंपटीशन आप ही को पेन चलाना है, मेरे को नहीं पेन चलाना वहां से। अच्छा ये बताओ, कॉपर ऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड का मास क्या होगा? 2 × 63.5 + 16 कर दोगे कि नहीं? ये कितना हो जाएगा आपको जब पता नहीं है? 127 प्लस 127 इंटू 16 करेंगे। 143 हाँ 143 आ जाएगा। 140 हाँ 143 आ जाएगा कि नहीं? कट हो जाएगा कि नहीं? 2.86 कट हो रहा है कि नहीं बताइए आप लोग इजीली। आप फिर देखना क्यूप्रस सल्फाइड जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 127 में 32 ऐड कर। 159 हाँ हाँ, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। 159 आ रहा है कि नहीं? उससे भी कट हो रहा है कि नहीं? वो कट हो रहा है कि नहीं? कि नहीं कट रहा है? वो बदमाशी कर रहा है वो, देखो तो। हाँ सर, कट रहा है, 3 से गया है। तो 2 × क्या करेंगे? 63.5 करेंगे प्लस 32 करेंगे, तो बेटा ये 127 32 करेंगे तो उसमें और ऐड करेंगे तो कितना लिए? तो 159 बोला था कि नहीं? 159 आएगा, यस सर। 159 आपने क्या होगा? अब उसी से जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो, सीधा करेंगे। मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना हो जाएगा बेटा? तो 2.86 इंटू 10 का कितना दिया था? 3 दिया था ना? 3 अपॉन क्या दिया था? 143। बेटा ये 20 आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस अच्छा सर बताइए। अब मोल्स ऑफ कॉपर सल्फाइड देखो कितना इजी दिया। कॉपर सल्फाइड जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 30 हाँ 30 मोल्स आ रहा है कि नहीं आपको बताइए? 10 का 3 लेंगे, इसको हम लोग 159 से करेंगे, दिख रहा है कि 3 से जाएगा तो 30 मोल्स आ जाएगा कि नहीं सीधा? अब बेटा बताइए, टू सी ओ प्लस क्या था यहाँ पे? सर प्लस CO2, C2S। वो क्या दिया था? 3 मोल 6 मोल क्या दिया? कॉपर 6 दे दिया। CO प्लस। हाँ SO2 दे दिया आपका। अब बताइए मोल बाय कोएफिशिएंट सीधा जाएंगे। मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना मोल था इसका बेटा? सर CO2, CUT 20/2 2। करेंगे, हाँ सर, 30 करेंगे, 1 करेंगे लिमिटिंग तो ये एजेंट। ये एक्सीड कर गया। हाँ सर। तो CO2 क्या होगा? लिमिटिंग एजेंट्स हो गया। अब बताओ, मोल्स ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 × 3 मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। देवांश बताइए, मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा कि नहीं? अरे बेटा देखो ना, आप क्या करेंगे? मोल्स ऑफ कॉपर लेंगे, अपन जिसको फाइंड करना है उसको न्यूमरेटर में रखना, और जिसके रेफरेंस से फाइंड करना है उसको डिनोमिनेटर कर देना। तो देखना यहाँ पे इसका 6 मोल, इसका 2 मोल है, तो रेशियो तो 3 आ जाएगा। हाँ सर, 3 एक आएगा। सुप्रस ऑक्साइड आ जाएगा। अब 3 इंटू करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना मोल था इसका बताइए? 20। तो सर 20 20। करेंगे तो 60 मोल मेरे को मिल गया। अमाउंट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा आपका? 60 इंटू क्या करेंगे? 63.5। 63.5। हाँ जाएंगे तो 63.5 करेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना रहा है कि नहीं बताओ? यस। बोलो 3810 आ रहा है कि नहीं आपका? हाँ सर। तो आप यस बताइए, सर आप बता दो। वेन एवर आपको क्या करना है, आपको मैंने बोला कि जब भी रिएक्शन में अगर दो रिएक्टेंट का अमाउंट दे देगा, ये मोल दे देगा कुछ ही किस में, अगर अमाउंट मेंशन कर दिया तो फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट। हाउ? तो मैंने बोला कि वेरी सिंपल वे टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट। कैसे? तो मैंने बोला था कि यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट मोल्स। अब मोल्स को डिवाइड करना कोएफिशिएंट से, लिस्ट रेशियो विल बी योर लिमिटिंग एजेंट्स। अब बेटा स्कूल के एग्जाम में ये गलती मत करना, स्कूल में अगर ऐसे करोगे तो मार्क्स नहीं देगा, आपको यूनिटी मेथड यूज करना वहां पे। आई बात समझ में? आपको क्या करना है त्रिशा? वहां पे यूनिटी मेथड यूज करना, नहीं तो ये मोल रेशियो के जैसे करोगे, टीचर गुस्सा करके 0 लड्डू मार्क दे देगा, और फिर हम्म, लड्डू दे देगा, फिर लड्डू खा के आओगे, गुस्सा में रहोगे खुद आपकी, मैंने तो सही किया था, मैंने गलत क्यों किया? लेकिन टीचर आपके फीलिंग को नहीं समझा। ठीक, लेकिन कंपटीशन आपकी फीलिंग को समझ जाएगा, कंपटीशन आपको नंबर दे देगा। ठीक, और आपको पता है कि अल्टीमेटली मेरे को कहाँ विनर बनना है? कंपटीशन में, इसीलिए समझ लो लिमिटेड एजेंट्स का। अब देखो, मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिमिटिंग का बता दिया, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, कुछ आइडिया लगा होगा आपको। यस सर हम्म चलिए,
सांगनिक समझ में आ गया? सांगनिक घोष बताइए, सांगनिक बताइए, आप लोग समझ में आ गया ना लिमिटिंग का कंसेप्ट? अब चलिए, अब जो दूसरा टॉपिक हम लोग लेके जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है सुनिएगा आप लोग। और भी क्वेश्चन बनाऊंगा लिमिटिंग का, थोड़ा प्रैक्टिस करना। टॉपिक क्या बता रहा हूँ सुनिएगा। गैलुसैक्स लॉ नहीं ने बताए थे आपको? और ये गैलुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ये जेई मेन और नीट का सबसे फेवरेट टॉपिक अभी बता रहा हूँ मैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में अगर मान लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो एक स्टोइकियोमेट्री का, उसका गैलुसैक्स लॉ का, एक कंसंट्रेशन टर्म का, तीनों से बहुत क्वेश्चन आता है। तो गैलुसैक्स लॉ क्या बोलता है सुनो, आपने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था ना? इक्वल Yes, वॉल्यूम sir. ऑफ गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड हाँ प्रेशर, सर. Yes, राइट? sir. वो था आपका। तो यहाँ पे गैलुसैक्स लॉ क्या बोलता है सुनिए। गैलुसैक्स लॉ सिंपल बोलता है, सबसे पहले याद रखिएगा गैलुसैक्स लॉ तभी यूज करेंगे जब आपका कंपोनेंट गैसेज होगा। तो लिख लो ओनली फॉर गैसेस कंपोनेंट्स। किसके लिए यूज होगा ये? gaseous reactants and products। मतलब कि रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है आपका और एक प्रोडक्ट है, अगर मान लो एक रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट आपका गैसेज है और प्रोडक्ट आपका सॉलिड है, गैलुसैक्स लॉ किसके लिए लगाओगे? दोनों रिएक्टेंट के लिए सिर्फ। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गैसेस कंपोनेंट को ही आप वॉल्यूम से कोरिलेट, गैलुसैक्स लॉ से कोरिलेट करोगे। तो ये सिंपल क्या बोलता है कि व्हेन, लिख लो फिर मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल देके बता दूंगा, बहुत बहुत इजी होता है ये। व्हेन gases combine or are produced in a chemical reaction, they always do so in volume which bear a simple ratio, provided all volumes measured at constant temperature and pressure। देखो ये सिंपल थ्योरी है। देखो इस लॉ को पढ़ो ना पढ़ो कोई फायदा नहीं है। आपको पता है ना कि मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो सेम होता है। आप Yes, सिंपल बताओ ना, मोल्स रेशियो वॉल्यूम रेशियो सेम होता है कि नहीं? हाँ सर. तो बस उसी फंडा पे ही इसका थ्योरी है और कुछ नहीं है। मैंने बोला ना कि मोल्स को अगर समझ में आ जाएगा तो गैलुसैक्स लॉ, एवोगाड्रो फाड्रो कुछ नहीं है, खाली मोल्स को समझो क्या होता है। तो देखो ये बोला है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम व्हिच बियर सिंपल रेशियो प्रोवाइडेड ऑल द वॉल्यूम्स यू हैव टू मेजर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है सुनो। ये बोला कि अगर आपके पास, सुनना, अगर आपके पास N2 गैस है और 3H2 गैस है, ये कंबाइन करके क्या बनाता है बेटा? वी नो दैट 2NH3 गैस। अगर मैंने क्या किया, 1 लीटर नाइट्रोजन को मैंने कंबाइन किया 3 लीटर हाइड्रोजन से, तो बेटा कितना लीटर NH3 आएगा बताओ? सर 2 liters NH3 आएगा. 2 लीटर। रेशियो क्या है बताइए? मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो सेम हो गया कि नहीं बताइए? हाँ सर. Yes sir. अगर मान लीजिए कि मैंने 22.4 लीटर लिया है एसटीपी पे, एट एसटीपी का बात करूंगा, तो व्हाट शुड बी योर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन? Sir 3 into 3 22 into 22.4. यस। तो व्हाट शुड बी 67 point. 2 इंटू क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर 44.8. देखिए सुनिए, एक चीज बता रहा हूँ, ये कहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, सुनिए। देखिए
अगर मान लो क्वेश्चन में कहीं भी, सुनो बेटा मेरे बात, अगर क्वेश्चन में कहीं भी एसटीपी एनटीपी कुछ मेंशन ही नहीं करेगा तो यू डोंट हैव टू मेंशन 22.4 लीटर, राइट। अगर मेरे को वॉल्यूम में ही मेजर करवाएगा, बोलेगा इसका मैंने 1 ml लिया, तो देखना कॉफिशिएंट 3 है तो बोलना इसका 3 ml मेरे को लेना पड़ेगा। अगर बोलेगा इसका 1 लीटर लिए तो देखो मेरे को बोलेगा कि अगर मैंने 1 ml आपको नाइट्रोजन दिया तो व्हाट शुड बी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो बोलना 3 ml। बोला कि इफ द 1 ml ऑफ द नाइट्रोजन अलाउड टू कंबाइन विद द 3 ml ऑफ हाइड्रोजन तो व्हाट शुड बी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, तो बोलना 2 ml। मैंने कहीं एसटीपी एनटीपी मेजर नहीं किया। हाँ, अगर बोल देगा आपको अगर मैंने 100 ml आपको नाइट्रोजन दिया, तो बोला आपने 100 ml नाइट्रोजन दिया तो मेरे को 300 ml क्या लेना पड़ेगा, एग्जैक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसका लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन का। Hydrogen. अगर मैंने 100 ml नाइट्रोजन को कंबाइन किया 300 ml ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, तो व्हाट शुड बी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, Sir, 200 200 ml. 200 ml। बहुत सिंपल है कि नहीं बेटा, बताइए। हाँ सर। हम्म। तो उसी से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना यहाँ पे, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। जैसे CH4 होता है, CH4 को जब गैस को हम लोग कंबशन करते हैं तो बेटा क्या होता है, 2O2 बनता है। ये कैसे लेते हैं वो सब बता दूंगा मैं आपको। किसी का भी देखो जनरली क्वेश्चन देगा हाइड्रोकार्बन पे, तो आप बताना कि यहाँ पे क्या होगा, CO2 गैस मिलेगा और हाइड्रोजन जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है 2H2O, ये लिक्विड में जनरली आता है। ऑक्सीजन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कैसे बैलेंस होता है मैं बता देता हूँ, ये 2H2 गैस दिया। सुनो मेरी बात, अगर मैं 1 लीटर मेथेन लूंगा तो उसको कंप्लीट कंबशन के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का चाहिए, 2 लीटर। बेटा अगर 1 ml मैंने हम Yes. CH4 लिया तो उसका कंप्लीट कंबशन के लिए कितना चाहिए, 2 लीटर। और वन Yes. लीटर 1 लीटर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे को, CO2 का। 1 liter CO2. हाँ, वाटर 2 यहाँ पे liters लिखा of है, H2. इसका वॉल्यूम मेंशन नहीं कीजिएगा। जैसे वाटर देखिए कुछ मेंशन नहीं करेगा तो वाटर को हमेशा लिक्विड में लेना पड़ेगा आपको, और जैसे मेंशन कर देगा, वो मेंशन कर देगा वाटर वेपर फेज में है, तो फिर उसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा आपको। Okay. उसका मैं मेंशन कर दूंगा, सुनिए अभी। तो क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास, सुनो नोट करके एक चीज लिखो, इडियोमेट्रिक का जब भी वर्क करोगे यू मस्ट हैव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लिटरली आप मोल्स मेथड वॉल्यूम रेशियो जब भी बात करोगे तो आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, ये हमें से याद रखना। यू मस्ट हैव बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो यू कैन यूज द मोल, ये गैलू-सेक्स लॉ। तो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मैंने ये मेंशन कर दिया। अब सुनो एक चीज बता रहा हूँ कैसे बैलेंस से करेंगे फॉर हाइड्रोकार्बन्स। बेटा ये बता दो हाइड्रोकार्बन किसका बना रहता है, कार्बन हाइड्रोजन का। ये Yes. तो Yes, क्लास sir. 9 तक उतरा पढ़े होंगे कि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, अल्काइन होता है, ये तो उतरा हाँ पढ़े। तो कार्बन हाइड्रोजन होता Yes, है वहां sir. पे। तो मान लीजिए आपको जनरली जो क्वेश्चन इडियोमेट्रिक ये जो पार्ट गैलू-सेक्स लॉ, वो हमेशा रखता है हाइड्रोकार्बन की तरफ ही क्वेश्चन को शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप ले लेंगे CXH, बेटे यहाँ पे एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, डेफिनेटली कुछ होल नंबर होगा। Yes, sir. लेकिन वो क्वेश्चन में तो नहीं देगा, आपको बोलेगा फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। तो क्या करना है, सुनो मेरे बात, हमेशा ये लिमिटिंग एजेंट होगा। क्या होगा हमेशा ये, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो जो हाइड्रोकार्बन का कंबशन करो हमेशा लिमिटिंग रीजन होता है, ये सेट कर लो दिमाग में। अब सुनो बेटा, यहाँ पे बताओ कितना कितना मोल अपने कार्बन का ले रहे हो, कितना एटम है कार्बन का, Sir, X number of atoms. एक्स। एक्स होगा तो देखिएगा जो लिमिट, अब ये बता दो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो किसके रेफरेंस से मिलेगा, CXH के टर्म में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो आपको क्या करना है कि इसी के रेफरेंस में आपको बैलेंस करना है। तो कार्बन कितना है आपके पास, Sir, एक्स। X. हमेशा कंबशन करके क्या आता है, CO2 आता है, तो यहाँ पे एक्स को गैस को मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे गैस है मेंशन कर दिया। आप बता दो उस कंपाउंड में और कौन सा आइटम है जो बैलेंस नहीं है अभी, Sir, हाइड्रोजन। hydrogen. तो Hydrogen. हाइड्रोजन किस फॉर्म में चला जाएगा, वाटर के फॉर्म में, तो H2O लिख के मैंने यहाँ पे लिक्विड लिख दिया। अब बेटा बताओ ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो वाही बचा कि नहीं, वहां पे ये और Yes, sir. 2 कैंसिल, वाई बचा था, ये बैलेंस कर लिए।
आफ्टर बैलेंसिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको ये हाइड्रोजन एंड कार्बन यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन। कैसे बैलेंस करेंगे देखो बेटा, प्रोडक्ट साइड में आप कितना ऑक्सीजन एटम देख रहे हो 2x प्लस y/2 ऑक्सीजन एटम है कि नहीं बता दो। Yes, sir. Yes, sir. मैंने क्या किया, फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस द कार्बन हाइड्रोजन, आफ्टर बैलेंसिंग द कार्बन हाइड्रोजन यू हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन, रूल होता है ये। कैसे करेंगे वो मैं स्टेप लिख देता हूँ, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। नाउ इन द प्रोडक्ट साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम यू आर गेटिंग 2x प्लस y/2, राइट। अब बता दो 2x प्लस y/2 मैंने ऑक्सीजन एटम लिया यहाँ पे और उसको मैंने O2 दिया, तो बेटा बता दो ऑक्सीजन को किस फॉर्म में बैलेंस करो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में। यहाँ पे मॉलिक्यूल है कि नहीं देवांश बताइए, यहाँ पे मॉलिक्यूल है कि नहीं। अरे आप समझो ना, ऑक्सीजन को रिएक्शन बैलेंस करने में ऑक्सीजन तो एटम नहीं रिएक्शन दे सकते, ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना तो पड़ेगा, मॉलिक्यूल में ही लेना पड़ेगा। मॉलिक्यूल में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एयर से जब लोग कंबशन करते हैं तो ऑक्सीजन एटम तो नहीं आता, O2 आता है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 देंगे तो इसको होल देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना इधर ऑक्सीजन एटम डबल आ गया कि नहीं वो, हाँ सर। तो डबल आने के लिए चलते क्या करना पड़ेगा, ओवर मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी नहीं बेटा ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तभी ना आपका बैलेंस रहेगा वो। यस। तो इसीलिए आपका फॉर्मूला क्या आ गया, देखो फॉर्मूला आ गया कि CxHy अगर कोई गैसेस हाइड्रोकार्बन होगा तो उसको अगर बैलेंस करोगे तो x/y/4 हो जाएगा आपका O2 गैस, दैट गिव आपका XCO2 गैस दे देगा, आप प्लस y/2 H2O लिक्विड या गैस जो देगा वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग देंगे। बेटा यहाँ पे बता दो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बैलेंस है कि नहीं, चेक कर लो आप। सर वो ऑक्सीजन वाले में फिर से बाई टू क्यों कर रहे हैं हम, वो वाला समझ नहीं आया। आप कॉपी किए, आप पहले कॉपी किए बताइए। हाँ कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिए तो बता रहा हूँ सुनिएगा। देखिए देखिए यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, देखिए फिर से मैं हटा के एक बार बैलेंस करके दिखा रहा हूँ, देखो देखो फिर से वहां पे लिख लो, कॉपी कर लिए तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो बेटा ये देखो कंबशन करो तो कंबशन ऑलवेज प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, combustion always proceeds in the presence of oxygen, without oxygen combustion not possible। हाँ सर। तो कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो मेरे को क्या करना, देखो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रहेगा तो CO2 वाटर होगा प्रोडक्ट, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन होगा तो कार्बन CO2 आएगा, हाइड्रोजन आएगा, नाइट्रोजन किस फॉर्म में आएगा, तो कभी N2 के फॉर्म में आएगा, जनरली N2 के फॉर्म में आता है, कभी कभी NO2 के फॉर्म में आएगा, वो देखा जाएगा कैसा आएगा। समटाइम क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रहेगा, तीनों रहेगा, तभी भी कंबशन करेंगे तो CO2 वाटर ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो सुन लो, तो मैंने क्या किया कि रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में मैंने देखा ऑक्सीजन एटम कितना मेरे पास, तो 2x एटम इधर है, अब y/2 एटम इधर है, बेटा ये ऑक्सीजन एटम है कि नहीं प्रोडक्ट साइड में मिला। हाँ सर। अब सुनो, अब क्या करना है, मेरे को इतना ही एटम रखना है रिएक्टेंट साइड में, तभी ना ऑक्सीजन बैलेंस होगा। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप किसके फॉर्म में लाएंगे, O2 के फॉर्म में लाएंगे कि नहीं आप। हाँ O2 के फॉर्म में लाएंगे। हाँ, आप बताइए आप बैलेंस किसको करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन एटम को, लेकिन आपने क्या दिया यहाँ पे मॉलिक्यूल दे दिया, तो ऑलरेडी वहां पे दो दो टाइम आपका ऑक्सीजन एटम आ जाएगा कि नहीं। अच्छा। इसीलिए जो ठीक है। एटम होगा, इसीलिए क्या करेंगे, ये जो 2x है आपका, जो इधर से जो आया था आपका, जो इधर से आया था 2x प्लस y/2 जो था, उसको ओवर मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट योर ऑक्सीजन एटम मस्ट बी बैलेंस। इसे हम एटम को बैलेंस कर रहे हैं इसलिए हम फिर से बाई टू कर रहे हैं। हाँ इसीलिए मैं इसीलिए मैंने ओवरऑल 2 से डिवाइड कर दिया, तभी ना बेटा ये 2 2 कट हो जाएगा, तभी ना एटम आपका बैलेंस होगा, चेक करो ये कट कर दिए, देखो सेम आ गया कि नहीं यहाँ पे। हाँ समझ गए। तो आप बेटा बताइए, इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो ये 2x/2 करेंगे तो x ही रहेगा। एक्स अब रहेगा और प्लस y/4 आ जाएगा। अब आई बात समझ में। अगर बेटा इसका 1 ml लेंगे तो इसका कितना लेना पड़ेगा, x+y/4 ml लेना पड़ेगा कि नहीं आपका, यस सर। इसका x ml आएगा कि नहीं आपका। हाँ। अगर इसका मेरे को 10 ml देगा, देखो इसका क्वेश्चन कैसे होगा मैं बता दूंगा, अगर इसका 10 ml देगा मेरे को तो इसका कितना लेना पड़ेगा, x+y/4 इंटू 10 ml, ये कितना हो जाएगा बता, 10 xml आएगा कि नहीं बताना आप लोग। सिंपल तो गैल्डू सेक्स लॉ है,
देखो ना, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट x प्लस वाई बाई 4, इसका कोफिशिएंट है x। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? हाँ सर। सुप्रतीम को वीडियो ऑन कर बेटा। देवांका का वीडियो बहुत बंद ऑफ ऑन ऑफ होते रहता है। देखिए, तो ये समझ में आ गया कि अगर मान लो कि आपको बैलेंस करना है हाइड्रोकार्बन अननोन हाइड्रोकार्बन, एक क्वेश्चन में करवा दूं इस पे। देखो क्वेश्चन करवाता हूँ, देखना यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन करो, फिर एक सिंपल क्वेश्चन है ये करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो ये, देखो बेटा, सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में सीधा लिखा कि नहीं हाइड्रोकार्बन 10 ml। और बेटे टेम्परेचर पे छोड़ दो ना, टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं, सारे मेजरमेंट टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, प्रेशर फिक्स कर दिया, उसको देखना ही नहीं है आपको। आप देखो कितना ml आपका हाइड्रोकार्बन लिया, 10 ml। 10 ml हाइड्रोकार्बन को आपने रिक्वायर्ड द 55 ml ऑफ O2 फॉर द कंप्लीट कंबशन एंड 40 ml ऑफ CO2 इज फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे वाटर के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा आपको, तो आपको वाटर लिक्विड फॉर्म में रखना है। करो खुद से, देखो कैसे करूंगा मैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोकार्बन जैसे टर्म दे दिया तो आप क्या कर लेंगे, CHSY लिख लेंगे। आप प्लस एक्स बाय वाई बाय 4, ये फिक्स है, ये आपका फॉर्मूला एक फिक्स हो गया। O2 गैस लेंगे, जो देगा आपको CO2 x2, और ये y/2 आपका क्या आ जाएगा, H2O लिक्विड। और सबका सब आपका गैस है। बेटा बता दो, इसका अगर 10 ml लेंगे तो इसका कितना लेना पड़ेगा, x प्लस y/4 इंटू 10 ml। इसका जाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, 10x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि 10x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए कि नहीं, चेक कर लो। हाँ सर। 10x इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना मिला आपको, 4। हाइड्रोकार्बन के एक 4 होना चाहिए था, देखो देखो 4 सारा ऑप्शन में रखा है, इसलिए आगे चलेंगे। अब बताओ दो, ऑप्शन कितना चाहिए, x प्लस वाई बाय 4 इंटू 10, ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ O2। दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 55। अरे दिया तो 55 ml चाहिए रिक्वायर्ड। अब बेटा बताओ, एक्स का वैल्यू पता है यहाँ पे 4, ये क्या y/4 है, इक्वल टू क्या होगा, 5.5। बेटा बताओ y इक्वल टू कितना हो रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं, सर C4H6। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, देखो तो, देखिए तो कितना आएगा। जहाँ तक मैं देखता हूँ 1.5 आएगा, 4 से 6 ही आना चाहिए था। C4H6। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H6 आ जाएगा कि नहीं आपका। तो बताइए C4H6, तो बेटा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं। यस सर। अरे समझ में आया कैसे, मैंने क्या एक सिंपल फॉर्मेट पे वर्क होता है कि नहीं इसके गिब्स लॉ का। Yes, sir. क्या करना है आपको, क्या करना है, सबका वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर देना है। और हमेशा मैंने बोला ना कि फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज योर लिमिटिंग एजेंट इज हाइड्रोकार्बन। हाँ सर। तो 10 ml के लिए x प्लस वाई बाई 4 ml इंटू 10 किसका चाहिए बताओ। सर 55 ml वही दिया हुआ है। राइट। हाँ सुबह को बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, बताइए। की की कौन सा पार्ट, 10x, 10x जैसे बोल। बेटा देख, क्वेश्चन देख, 10 ml, 10 ml of hydrocarbon required the 55 ml of O2 for the complete combustion and 40 ml of CO2 is formed। लिखा है कि नहीं वहां पे, क्लियरली क्वेश्चन में लिख दिया कि नहीं, सुबह को बताइए वहां पे। भेज दे तो ये क्वेश्चन में सारा दिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो बेटा ये बता दो, कुछ अलग है यूडोमेट्री का।
मेडिकल का क्वेश्चन कैसा रहता है पता है? मेडिकल का क्वेश्चन क्या रहता है सुनो। मेडिकल का क्वेश्चन करता है कि प्रोपेन 1 लीटर प्रोपेन को कंप्लीट कंबशन के लिए कितना लीटर ऑक्सीजन चाहिए, नहीं कर लोगे आप? यस सर। बताइए प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। सच, हाँ सर, C3H। ये गैस होता है, ये तो पता होगा आपको, तो क्या करेंगे, 3CO2 आ जाएगा कि नहीं आपके गैस में? अब 4H2 हो जाएगा कि नहीं ये लिक्विड फॉर्म में? अब बताइए X+4 का फॉर्मूला लगेगा तो देखिए कितना ऑप्शन आ जाएगा आपका, चेक कर लो, 5O2 आ जाएगा कि नहीं? यस सर। अब बेटा बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं है? अगर मैं इसका वन हाँ लीटर सर। लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 5 लीटर चाहिए कि नहीं प्रोपेन को कंप्लीट कंबस्शन के लिए? कुछ आइडिया लगा मैंने कैसे वर्क किया इस पे, गैल्यूसेक्स लॉ पे? हाँ सर। तो एक सिंपल फार्मूला बताओ ना, कि गैल्यूसेक्स लॉ यूज करो या मोल्स मेथड यूज करो, एक ही तो फॉर्मेट होता है ना सबका। यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन और करवाऊंगा ना, और भी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, देखना यहाँ पे क्वेश्चन करवाता हूँ। ये क्वेश्चन करो। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन प्रोपेन एंड ब्यूटेन? सर 3 लीटर। 3 लीटर, राइट। तो ये बताओ 3 लीटर में कौन कौन सा गैस है आपका, प्रोपेन भी और कौन है आपका, ब्यूटेन? जो हम लोग एलपीजी जो गैस यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें यही सा कंपोजिशन होता है कि नहीं, ब्यूटेन का प्रोपेन हाँ से? सर। यस सर। वही सब, वही इसीलिए इस क्वेश्चन देता है इस पे। तो दिया यहाँ पे 3 लीटर कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस द कितना लीटर आपको CO2 दिया? सर 11 लीटर्स। 11 लीटर अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर प्रेशर, मतलब सेम टेम्परेचर पे। अब तो स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करें सारा कुछ। अरे बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर का मतलब यू आर वर्किंग ऑन द एसटीपी। सर STP पे काम कर रहे हैं। एसटीपी यस। पर एक वर्क करेंगे तो दिमाग बात है, वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा आपका। हाँ सर। तो गैस में तो नहीं रहेगा वो आपका। आपको बैलेंस का तो फॉर्मेट बताइए, तो बैलेंस का मेरे को बताओ, इसका क्या आंसर क्या आपको खुद से बताइए, आप लोग खुद से करो। नीतीश सर बीटी ऑन कर लो, निश्चित बीटी ऑन कर लो, बहुत ऑफ रखते हो लोग। देवंगा तो पता नहीं वीडियो ही ऑफ कर दी। ये प्रियंका चंद, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो ऑन कर लो बेटा। Amazon from the last from long time। If you have any problem regarding health issue or nervous issue, तो before starting the class you have to mention your problem। Sir, 2:1. 2:1। Yes, sir. हाँ सर, 2:1 आ रहा है। ओके, सुप्रतिम बताइए बेटा, कुछ कर। सर कर रहे हैं। हम्म। मित्र दीदी एक ही खबर करो करो करो, ट्राई करो, देखो नहीं स्क्रीन की तरफ मत देखो, कोई फायदा नहीं होता। करना ही पड़ता बेटा, प्रैक्टिस करना ही पड़ता। अच्छा, डू यू नो द कॉर्न, कॉर्न जानते हो बेटा, कॉर्न खाते हो ना आप लोग? हाँ सर, मछली। अच्छा हाँ, मार्केट में जब कॉर्न होता है तो उसको क्या करता है, वो रोस्ट करके देते बेचते रहते हैं ना। यस सर। ओके, एक काम करो, जब आप पॉपकॉर्न खाने जाते हो मूवी हॉल में, तो एक छोटा सा बकेट में देते हो उसको, कितना 600 700 ले लेते हैं कि नहीं? हाँ सर। ओके। अब वही अगर रॉ मटेरियल हम लोग मार्केट में लेके जाएंगे, रॉ मटेरियल बिना पका हुआ लेंगे तो सस्ता में दे देगा कि नहीं? हाँ सर। अब बता दो, जो कच्चा मटेरियल था, जो जो कच्चा था रॉ मटेरियल था, वो मेरे को 10 रुपीज में दे देगा। अब वही 10 रुपीज का चीज को बना के वो 500 में आपको बेच दिया।
क्यों बेचा वो पता है आपको? क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल था वो जला। जो जलता है ना बेटा वही लाइफ में आगे बढ़ता है। ये ट्रू है, उसी का मार्केट वैल्यू बढ़ता है। गोल्ड जो आता है ना बेटा, जल जल के गोल्ड एक्सट्रैक्शन होता है। इसीलिए बेटा याद रखना, लड़ाई लड़ो, फाइट करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। देखने से कुछ नहीं होता। पीडब्ल्यू का फैन फॉलोअर बन जाओ ना, अलग पांडे के पीछे ताली बजाते रहना। मैक्सिमम इंडिया के रिजल्ट बर्बाद करने के चक्कर में वही सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया। ऐसा नहीं कि सबको बर्बाद किया, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन मैक्सिमम को ऐसा बर्बाद करते हैं ना लोग मोटिवेट करके। बेटा ये हो जाएगा, बेटा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जब तक अपना पेन नहीं चलाओगे कुछ नहीं होता है। देखो इधर, यहाँ पे बोला है कि प्रोपेन है ब्यूटेन है। यू हैव द मिक्सचर ऑफ द 3 लीटर कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन के CO2 बनाया वहां पे। तो एक सिंपल थ्योरी होता कि प्रोपेन होता C3H8 और ब्यूटेन होता C4H10। होता कि नहीं है? इसका ले लेंगे हम लोग X लीटर, तो इसका क्या था, कितना हो जाएगा बेटा बता दो, Y लीटर। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो X प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका? 3 लीटर। बेटा बताओ, अगर मेरे पास X लीटर प्रोपेन होगा, Y लीटर अगर ब्यूटेन होगा, तो X के टर्म में व्हाट शुड बी वॉल्यूम ऑफ CO2 नहीं फाइंड कर लूंगा मैं? हाँ Yes, सर। sir. और 3x Y and के टर्म, 4x. हाँ Y के टर्म में फिर CO2 का अमाउंट वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे कि नहीं ब्यूटेन का, बताइए आप लोग। हाँ सर। हाँ, दोनों को XY को ऐड कर देंगे, वहां पे जो भी हाँ, एक्स उधर वाई से के टर्म है उसको 11 अमाउंट ऑफ कर CO2। लेंगे तो दो इक्वेशन आ जाएगा, वहां से XY वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? हाँ सर। तो बताइए C3H8 है बेटा, इसको कंबसन करेंगे तो 3CO2, जैसे 3 कार्बन 3CO2 लिख दो आंख बंद करके। हाइड्रोजन देखो 8 है तो 4/2 करेंगे। 4/2। तो क्या करेंगे, सीधा फोर फोर एच टू फोर लिख देंगे कि नहीं? 4H2 होगा। हाँ सर। हाँ 4H2। आज जैसे यहाँ पे 6 और 10 देख रहे हैं तो सीधा 5O2 हाँ कर सर, देंगे। 5O2 होगा। यस सर। आप बताओ, इसका 1 लीटर लेंगे बेटा, इसका कितना है, कितना आएगा बता दो, 3 लीटर। सर 3 लीटर आएगा। अगर इसका तो एक्स लीटर X लीटर तो लिए तो 3X लीटर होगा। एक सिंपल है कि नहीं बताइए? हाँ सर। ये आ गया। C4H8 है, एच सॉरी 10 तक। आप 10 करेंगे तो इसमें 4 कार्बन है, तो क्या करेंगे CO2? यस। एंड अब 5H2। 5H2 हाँ क्योंकि सर। 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं वो? ऑक्सीजन जाएंगे तो मैंने ऑक्सीजन का बोलना था ना, इधर 8 है इधर 5 है, कितना होगा बताइए? अब शिकता बताओ, पंडा बताओ, कितना 8 और 5, 13/2 करेंगे कि नहीं? 13/2। हाँ सर, 13/2 यस आएगा सर। वो। 13/2 करेंगे तो इसका अगर मान लीजिए 1 लीटर लेंगे तो इसका कितना होगा, 4 लीटर आएगा कि नहीं मेरे को? यस सर। अब बेटा बताओ तो 3x + 4y शुड बी योर 11। और x + y = ऑलरेडी कितना था, 3। यहाँ से बेटा एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? सर এটা আমার আরো একটা কোয়েশ্চেন করা দেন প্র্যাকটিসের জন্য। नहीं नहीं, आपका जो साउंड है ना, साउंड थोड़ा बढ़ाइए आप। बहुत कम साउंड आ रहा है, इसलिए नहीं समझ पाते हैं। बताइए एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अब वाई का वैल्यू 2 लीटर आ रहा है कि नहीं? यस सर। सही लिखा कि नहीं, चेक कर लो आप लोग। यस सर। तो प्रोपेन से ब्यूटेन, ये किसका रेशियो पूछ रहा है आपका, ब्यूटेन से प्रोपेन का? तब तो प्रोपेन ये था आपका, ब्यूटेन ये थे, प्रोपेन से ब्यूटेन का पूछ रहा था, या ब्यूटेन से प्रोपेन का। तो 2:1 आ जाएगा कि नहीं? 2:1 होगा। यस सर। फिर से बता रहा हूँ, सुनो। आप ये बता दो, जितना भी दुनिया में जितना भी हाइड्रोकार्बन है, सब में अगर हाइड्रोजन कार्बन है, कंबशन करेंगे तो अंडरस्टूड है कि नहीं, CO2 वाटर आएगा प्रोडक्ट। आएगा कि नहीं CO2 वाटर? हाँ सर। यस। ओके। अब मेरे को बता दो, CO2 वाटर जब प्रोडक्ट आएगा तो हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन, ऑलरेडी इन्फॉर्म यू इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। हाँ सर। Through the help of that equation you can through the by that method you can balance the equation। बैलेंस करने के बाद मेरे को बताओ, तो यहाँ पे तो प्रोपेन ब्यूटेन अंडरस्टूड है, फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो क्या करेंगे, कंबशन करा के CO2 वाटर लाना है। हाँ आपको क्या करना है कि वॉल्यूम दे दिया वहाँ पे 3 लीटर इनिशियल, तो मैंने क्या कि एक का X लीटर ले लिया, एक का Y लीटर लिया। तो एक्स का वाई, X + Y शुड बी योर 3, मैंने एक इक्वेशन बना लिया।
अब मेरा टारगेट होना चाहिए कि एक्स लीटर और वाई लीटर के टर्म में CO2 फाइंड करना दोनों के थ्रू। अब मैंने दोनों गैस को कंबशन सेपरेटली करना, आपको एक साथ नहीं, कंटेनर एक ही मोर है, बट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय राइटिंग द सेपरेट इक्वेशन। आफ्टर राइटिंग द सेपरेट इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 टोटल कितना मिला आपको एक्स एंड वाई के टर्म में। दैट दोनों को ऐड करके आप उसको 11 से इक्वल कर दो, तो वहां से एक्स होने का वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि नहीं आप। Yes, sir. शांगो मजूमदार बताइए, समझ में सांगनी समझ में आ गया ये सब। স্যার এই सांगनी माँ টাইপের আরো কয়েকটা অঙ্ক করাবেন? কোনটা পার্ট? এই যে এই টাইপের আরো কয়েকটা অঙ্ক করাবেন কোনটা? 3 লিটার এটা কমপ্লিট এই কম্বাসন ভলিউমের? হ্যাঁ হ্যাঁ কি রিঅ্যাকশন কোথায় প্রবলেম হচ্ছে? স্যার ব্যালেন্সিং একটু প্র্যাকটিস মনে হয় দরকার কি হবে, প্র্যাকটিস একটু দরকার হবে, ডাউট মাঝে মাঝে একটু গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। প্র্যাকটিস জন্য কোশ্চেন কোথায় তুমি প্রবলেম আছে? এটা ব্যালেন্সিং বুঝেছিস তো? ব্যালেন্সিং কি করে হ্যাঁ স্যার। এটা বুঝেছিস তো? হ্যাঁ স্যার। আরো কোশ্চেন আমি দেবো, আরো কোশ্চেন দেবো আমি, এটা बुझेছিস तो? ওকে স্যার। হ্যাঁ এগুলো সব বুঝেছি স্যার। सर एक और लास्ट क्वेश्चन आपको जो बता रहा हूँ ना, वो अगर कर दोगे तो मैं समझ में आ जाऊंगा, समझ जाएंगे कि हो जाएगा आपका। आप ये लास्ट क्वेश्चन कर दो, ये कर दो आप, उसके बाद चलता हूँ आगे। ईशानी गुंडू करो ये 4 क्वेश्चन, जो चौथा जो लिखा है ना, करो आप लोग। शांगनी करो आप लोग। दिव्यांका चंद आप आर यू गेटिंग माय वॉइस, यस और नो? अरे बेटा कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? वीडियो ऑन ऑफ रखो आप, सुनाई दे रहा है कि नहीं? हम्म आप ही हो ना तो वहाँ फिर पे? मैं, हाँ नहीं, क्या प्रॉब्लम है? क्या वीडियो क्यों ऑफ है आपका? सर, मैं आज सेटअप पे नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं जहाँ पे रखी हूँ वहां से मेरे को सीन दिख नहीं रहा, मुझे ओके एकदम पास ला के मिल रहा ओके। है तो। देवांशी पौदार का देख रहे हैं यहाँ पे, प्रीतम्बर कुंदू सबका देख रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं। देखो एक बार बता रहा हूँ, एक बार क्या बात है, एक टीचर पढ़ा रहा था ऐसे ही, ठीक। एक टीचर पढ़ा रहा था और हेलोइन का डेट था, हेलोइन चल रहा था, एक टीचर पढ़ा रहा था ऐसे ही। बोला वीडियो ऑफ रखा बहुत देर, तो बोले चलो, बोला वीडियो ऑन करके हेलोइन में यहीं कर दिया, टीचर का हार्ट अटैक हो गया। इसीलिए हम लोग अलर्ट मोड में आ गए, इसीलिए अलर्ट मोड। नहीं नहीं सुनो, बता रहा हूँ, एक टीचर थे, तो जैसे हेलोइन था तो बच्चा ने हेलोइन बन गई करके डरा दिया टीचर को। अब डरा बेचारा, टीचर देखा कि भूत को पढ़ा रहा हूँ, टीचर डर के मर गया, वहां पे हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिंदा हो गया। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेटरी लगा दिया कि जो भी बच्चा ऑनलाइन करेगा उसको वीडियो ऑन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो टीचर का हालत खराब हो जाएगा। अब त्रिशा बोल रही सर ऐसा कैसे कैसे हो सकता है? अरे ट्रू है ये, आप बिलीव नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे। जब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, ऑनलाइन कब से स्टार्ट हुआ पता है? ये 2020 से स्टार्ट हुआ लिटरली, हुआ है कि नहीं? आप लोग उसमें वो छोटे होंगे, उसमें आप जब होंगे ना, तो वो क्लास 6-7 में आप लोग होंगे, उससे भी नीचे होंगे। प्रतिम बताइए, 2020 से आया था कि नहीं? से क्लास 5 से, हाँ। हाँ आपका 5 से होगा। तो उसमें देखते थे छोटा छोटा बच्चों को ऑनलाइन क्लास होता था, सबको एडिक्शन कर दिया मोबाइल का, वहीं से आ गया एडिक्शन। तो वो क्या होता था, तो वहीं पे हम लोग जब स्टार्ट किए थे आकाश में, तो उस समय हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट किए थे। तो जो सेटअप हम लोग को दिया था, इंस्टीट्यूट की तरफ दिया था, घर पे हम लोग जब ऑफलाइन ये जब ये लॉकडाउन लगा था, हम लोग खुश थे, अब काम नहीं करना पड़ेगा, बैठे बल्ले सैलरी मिलेगा, बैठे रहेंगे। लेकिन क्या पता ये कहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, बोला घर से पढ़ाओ, घर से पढ़ना स्टार्ट किए। तो वहाँ पे मैक्सिमम का वीडियो देखते थे ऑफ रहता था। तो ये देखते थे बहुत, मतलब कि बहुत बच्चा को देखते थे कि रिजल्ट नहीं होता, तो उसका रीजन देखा कि बहुत डिसिप्लिन नहीं होता था बैठने का। इसलिए बेटा जब बैठते थे एक प्रॉपर सेटअप में बैठोगे, तो एक माइंडसेट बहुत पॉजिटिव माइंडसेट होता है। देखो सर ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है आपका। हाँ सर। हाँ सर, मेरा भी 10 liters of CO and 20 liters of CO2. देवान साहब बताइए कितना रहा आपका? सर देवान साहब सेम। सेम आ रहा है, सबका वही आ रहा है। अब सीखता बताइए कितना रहा आपका? हाँ सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अब बता दो कितना लीटर CO2 है? 10 लीटर। और मेरे पास 30 लीटर क्या है, CO। और इसको रिएक्ट करवाया आपने, आप तो पता है ना,
कि सीओ जो बनता है वो कार्बन के इनकम्प्लीट कंबशन से, कोक के इनकम्प्लीट कंबशन से आता है, ये तो पता ना आपको। आपने बहुत बार न्यूज भी सुना होगा ना, इनकम्प्लीट कंबशन फ्यूल के चलते, सीओ बनने के चलते कुछ कुछ आदमी को डेथ हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी कम हो जाता है। बायोलॉजी का स्टूडेंट जानते होंगे। हाँ तो सर, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाता हाँ था। सिंपल है ये। सीओ आपका गैस है ये, और सीओ गैस O2 गैस से कंबाइन करके क्या बनाएगा बताइए? 2CO2 गैस सर बनाएगा। 2CO2 बनाएगा, यस सर। बनेगा कि नहीं? आप बता दो बेटा, इसका 2 लीटर के लिए कितना लेना पड़ेगा मेरे को? सर 1 लीटर ऑक्सीजन और 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, तो अभी 2 लीटर लेंगे तो इसका 2 लीटर आएगा कि नहीं? हाँ सर, यस। अब ये बताइए बेटा, अगर मैं 2 लीटर सीओ लूंगा तो 1 लीटर ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा मेरे को, लेना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। अगर मान लो मैंने 30 लीटर सीओ लिया तो उसके लिए मेरे को 30 लीटर CO2 के लिए मेरे को कितना 15 लीटर चाहिए सर O2। 15 लीटर्स O2 मिलेगा, लेकिन बट O2 कितना 10 लीटर है ही नहीं। लिमिटेड। O2 लिमिटिंग लिमिटेड रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग एजेंट हो गया कि नहीं? हाँ यस सर। तो क्या करना है आप लोग देखिएगा, वॉल्यूम को डिवाइड कर दिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे कौन कौन है? CO2 O2 है। वॉल्यूम कितना है? देखो, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करने का मिस्टेक नहीं करना, वॉल्यूम को भी डिवाइड कर दो कोफिशिएंट से, लिमिटिंग रीजन पता चल जाएगा। देखो, वॉल्यूम बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट संग नहीं, देखिए वॉल्यूम बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वॉल्यूम कितना आपका CO का 30/2, ये 10/1, बेटा ये ग्रेटर हो गया। तो ऑक्सीजन क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रेजेंट्स। आप बेटा बताओ, तो ऑक्सीजन अगर लिमिटिंग रेजेंट होगा, तो अगर मैंने यहाँ पे 10 लीटर अगर इसका लिया, तो मेरे को ये 20 लीटर बनेगा कि नहीं? हाँ सर। और ये बता दो, 10 लीटर में O2 लूंगा तो मेरे को 20 लीटर CO लेना पड़ेगा कि नहीं? तो बेटा इसका कितना लेना पड़ेगा? 20 लीटर लेना पड़ेगा। 20 लीटर अगर मैं CO लूंगा, तो मेरे पास कितना था CO ऑलरेडी? 30 लीटर। तो बेटा बताओ, वॉल्यूम ऑफ CO कितना लेफ्ट होगा बताना आप लोग? 30 - 20 कितना हो जाएगा ये? 10 लीटर। बेटा बताओ, तो जैसे रिएक्शन कब बंद हो गया तो आपको क्या क्या मिलेगा? CO कितना मिलेगा आपको? 10 लीटर। CO2 कितना मिलेगा आपको? 20 लीटर। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो बताओ कौन हाँ सा ऑप्शन हो जाएगा? सर बी। बी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं? 10 लीटर आपका हो जाएगा CO, और वो 20 आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया कैसे गैल्यू सेक्टर अप्लाई करेंगे? यस सर। हम्म। लास्ट क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बताइए, कितना ml हाइड्रोकार्बन लिया है यहाँ पे? 10 मिलीलीटर। 10 ml, राइट। और ये बता दो, कंप्लीट कंबशन करने के बाद CO2 कितना मेरे को मिल रहा है? 40। 40 ml। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर यू आर गेटिंग एट 50 ml? तो बेटा वाटर वेपर जब बोल दिया तो यहाँ पे y/2 को कंसीडर करोगे कि नहीं आप? तो वहीं से ना x/y का वैल्यू देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में कुछ बोला आपको नहीं, तो आप x एंड y कैसे फाइंड करोगे? CO2 और वाटर से करो खुद से। यहाँ पे वाटर वेपर को लेना है आपको, कंसीडर करना है आपको, वाटर लिक्विड नहीं लिखना, वेपर लिखना है आपको, करो खुद से, अब क्या होगा आंसर? सर ए। স্যার এই কোশ্চেনগুলো কি আপনি পাঠিয়ে দেবেন सर গ্রুপে? ए হবে। ना ना, आप स्पेस रखिए, मैं PDF सेंड कर दूंगा आपको, तो बन जाएगा उससे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ये। आप बताओ बेटा, बहुत सिंपल है कि नहीं? गैल्यूसेक्स लॉ बताइए। गैल्यूसेक्स लॉ बोलता है कि आप जिसके वॉल्यूम के बारे में बात करो तो वॉल्यूम के ही टर्म में सारा एक्सप्रेशन आप कर दो, प्रोवाइडेड ऑल कंपोनेंट्स शुड बी गैसेस। ऑल आर यू गेटिंग द ऑप्शन ए, यस और नो? यस सर। आई थिंक इन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोल दो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए आपको। चले आगे टॉपिक को लेके। हाँ सर। नहीं, तो गैल्यूसेक्स लॉ पे बहुत सारा काम करवा दिया, रिएक्शन को बैलेंस करवा दिया। अब मेरे को ये बताना, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ
अगर मेरे पास CXHYOZ अगर होगा कोई कंपाउंड्स, राइट, अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक्स यहाँ तो CO2 लिखूंगा, Y/2H2O करूंगा। यहाँ पे जब ऑक्सीजन बैलेंस करने आऊंगा मैं, तो देखना बेटा X+Y/4 -Z/2 O2 होगा कि नहीं चेक कर रहा हूँ। हाँ सर। क्योंकि देखो, सुनी तो देखो बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी 2x + Y/2 था, ऑलरेडी यहाँ पे Z था, तो इधर 2x + Y/2 -Z करना पड़ेगा आपको, उतना ही एटम लाना पड़ेगा, यस जिससे सर। -Z के किए और 2 से डिवाइड किए, तो इसीलिए Z/2 आ गया। अब बेटा बता दो, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड रहेगा तो हाउ टू बैलेंस रिएक्शन समझ में आ गया आपको। हाँ अब बेटा बता दो, अगर मैं इसका 1 ml लो, इसका 10 ml लेंगे, तो इसका कितना लेना पड़ेगा, X + सर, Y/4 X+Y/4 - Z/2 इनटू क्या Z/2 करना का पड़ेगा, 10 इंटू लेना 10। पड़ेगा आपको। हाँ सर। और ये कितना लेना पड़ेगा आपको, 10x ml। सर 10 xml और और वो ये Y/2 इंटू 10। लिक्विड लिक्विड लिख लीजिएगा, पेपर रहेगा तब लेंगे, नहीं लेंगे तो उतना ही पे छोड़ यस सर। देंगे। ओके सर। आप बेटा ये बता दो, अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होगा और वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, अगर दोनों दे देगा और मान लो, तो यहाँ से एक्स एंड वाई जेड से नहीं फाइंड कर सकता हूँ मैं। हाँ सर। तो यही क्वेश्चन आता है, यही थ्योरी है। तो आई होप जो गैलिस लॉ आपको समझ में आ गया होगा। স্যার এখানে একটা मतलब ডাউট আসছে আমার। क्या बताइए। মানে এখানে বারবার 10 ml টা আমরা এই O2 এর জায়গায় 10 ml কেন করছি, ওটা একটু মাঝে মাঝে ইরিটেটিং না ফ্যাক্টর না না ডাউট টেন আসছে। দেখ, এটা 10 ml আছে, কিছু কোশ্চেন দেখবি তো এটা বলে দেবো কি হ্যাঁ 15 ml নেবে, তো 15 ml দিয়ে দিবি, তো ইন্টু 15 হয়ে যাবে, এটা 15x হয়ে যাবে, বুঝেছো। তাহলে অরিজিনাল ফর্মুলাটা কি এই হাইড্রোকার্বনটা 1 ml ধরে করা হয়েছে? হ্যাঁ, এটা হাইড্রোকার্বন, এটা অক্সিজেন কন্টেনিং কম্পাউন্ড আছে, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, অ্যালকোহল হয়ে যাবে, या অ্যালডিহাইড হয়ে যাবে, কিটোন হয়ে যাবে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কম হয়ে যাবে, ওকে স্যার। বুঝেছো। তাহলে ওটা হাইড্রোকার্বন টার্ম দেবে না, ওইদিকে কোশ্চেনে হাইড্রোকার্বন দেয় না। হাইড্রোকার্বন দিলে বুঝে যাও কি এটা কার্বন নাইট্রোজেন কন্টেনিং কম্পাউন্ডস, রাইট। আর অক্সিজেন থাকলে তাহলে হাইড্রোকার্বন, নাইট্রোজেন থাকলে তাহলে হাইড্রোকার্বন বলবে, তবে অর্গানিক কম্পাউন্ড টার্ম নিয়ে নেবে, তবে যাকে অর্গানিক কম্পাউন্ড। Z/2 টা কি করে আসলে আরেকবার একটু বলে দেবেন? কোনটা, X+Y/4 -Z/2 টা কি করে লিখলেন? देखिए देखिए, आप ये बताइए यहाँ पे कितना ऑप्शन था, 2x था, यस सर। देखो यहाँ पे क्या था बेटा, 2x था, इधर क्या था, Y/2 ऑक्सीजन एटम था कि नहीं आपका, और देखो यस सर। प्रोडक्ट में ऑलरेडी यहाँ पे जेड एटम है कि नहीं बेटा आपका, यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे तो जेड को माइनस करके रखेंगे कि नहीं है, ओ ओके सर, ओके सर। आई बात समझ में। यस। हाँ, तो कहीं भी क्वेश्चन देगा ना, क्वेश्चन कर पाऊंगा तो मैं बता दूंगा, तो ये कुछ आइडिया लगा बेटा हाउ टू डिसाइड। अगर मान लो ये वेपर रहेगा तो फिर मान लो कि यहाँ पे मैं वेपर दे दूंगा, तो फिर Y/2 ml हो जाएगा, नहीं 10 × Y/2। तो ये सब क्वेश्चन देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओगे बेटा। अब आइए, एक और मैं पढ़ा देता हूँ, देखो एडियोमेट्री एक टर्म होता है, क्या होता है ये देखो, किसके लिए बेटा होता है ये, सर गैसेस के लिए होता है। यस सर। एक्सिस कंपोनेंट। एक किस पे बेस्ड है ये बताइए, सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ बेस्ड ऑन गैलू-सेक्स लॉ जो भी पढ़ाए थे, गैलिलियो। यस सर। उसी पे बेस्ड है ये। गैलू-सेक्स लॉ जो अब कंबाइनिंग वॉल्यूम था आपका, कंबाइनिंग वॉल्यूम उसी पे बेस्ड है। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, ये बता देता हूँ आपको, रुकिए अभी देखो। अब ये बता दो, जितना भी हाइड्रोकार्बन जो भी बताया मैंने, जितना भी टर्म बताया अपने हाइड्रो, अभी मैंने किसके बारे में, गैलू-सेक्स लॉ पे मैंने बोला इतना ml चाहिए, इतना ml चाहिए, ये ml चाहिए, ये ml चाहिए, बेटा लैब में तो करने के लिए आपको कुछ सेटअप चाहिए ना आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैंने बोला कि 10 ml मेरे हाँ पास सर। हाइड्रोकार्बन, उसको कंबशन करने के लिए मेरे को 55 ml चाहिए O2। आफ्टर कंप्लीट कंबशन यू आर गेटिंग द 40 ml ऑफ CO2। ये जो मेजर मैं बोल रहा हूँ कि 50 ml 14 ml जो भी चाहिए, उसके लिए मेरे को कुछ सेटअप चाहिए ना लैब में। यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इतना मिल गया, क्या इसके बोला कुछ मैंने मेजर किया, उसके बाद नहीं कंक्लूजन लिया मैंने।
तो देखो, तो उसी को पढ़ते हम लोग यूडियोमेट्री में। यूडियोमेट्री का मतलब होता है गैलुसेक्स लॉ। वॉट एवर द थ्योरी आई हैव इंट्रोड्यूस इन द गैलुसेक्स लॉ, ये सारा काम यूडियोमेट्री के थ्रू होता है। यूडियोमेट्री क्या सेटअप होता है, क्या होता है, सुनो। यूडियोमेट्री में क्या होता है बेटा, कुछ ऐसा सेटअप होता है, देखना यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। कुछ इस तरह का सेटअप रहता है, देखना यहाँ पे। थोड़ा टाइम को बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस किया थोड़ी तो दिखा रहा हूँ, सेटअप में दिखा रहा हूँ यूडियोमेट्री का। सिंपल सेटअप दिखा रहा हूँ आपको, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। देखो यूडियोमेट्री का ये सेटअप होता है, ये सेटअप लैब में जाओगे तो मिलेगा इसे यूडियोमेट्री का। देखो, जो भी हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन या कोई भी कंपाउंड्स होगा, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, जिसको भी कंबशन करना है हाइड्रोकार्बन को। और बेटा यहाँ क्या रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो पॉजिटिव नेगेटिव पोल दे दिया मैंने। सुनो क्या होता है, आपको क्या करना है, एक यूटियोमेट्री का ट्यूब लेना है। ये ट्यूब जो होता है ना, यूटियोमेट्री का ट्यूब होता है, बहुत हार्ड ग्लास का बना रहता है। उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन जिसको भी कंबशन करना है वो दे देते हैं हम लोग। एयर दे देते हैं, ऑक्सीजन देना है प्योर ऑक्सीजन देना है तो प्योर ऑक्सीजन दे दो, या एयर देना है एयर दे दो। टाइटली सील कर देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक स्पार्क देने के लिए वहां पे प्लेटिनम का रॉड इंसर्ट रहता है आपका। कंबशन करते हैं, वही इलेक्ट्रिक स्पार्क थ्रू कंबशन कर दोगे आप। कंबशन करने के बाद देखो, डिलीवरी ट्यूब से ऐसे करके गैस आपका बाहर निकलेगा। बाहर जैसे गैस निकलेगा तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से देखो, ये मार्किंग रहता है इस ट्यूब में। अब इस ट्यूब से आपको क्या था कि इनिशियल आपने कितना वॉल्यूम लिया था, और कंबशन करने के बाद आपको कितना वॉल्यूम मिलेगा यहाँ पे, वो वहां से मेजर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कैसे ट्यूब में काम होता है ये। लैब में सब करवाएगा बेटा। कह रहा था ये जो टिल देख रहे हो, यहाँ से कंबशन करवा के गैस को बाहर निकाल के ऐसे करके ड्यूमेट्रिक का ट्यूब जो होता है इस तरह से रहता है। पाइप के थ्रू गैस को बाहर निकालता है। देखो पाइप जो जाता है ना, देखना पूरा पाइप बाहर तक जाता है ये। अब जैसे ही आप बोलोगे सर ये क्या है, तो वहां पे वाटर से दिया था लिक्विफाई करने के लिए, कूलिंग करने के लिए। अब जैसे गैस यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में बाहर आएगा, तो बेटा उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हो कि नहीं आप। आई बात समझ में। अब आगे क्या होता है सुनो जर्नी में। तो ये होता है इडियोमेट्रिक का, इडियोमेट्रिक ट्यूब यही होता है। अब कल क्या करना है, सुनना मेरे को। यहाँ पे कुछ गैस है आपका, सुटेबल रिएजेंट, सुटेबल सॉल्यूशन लेंगे हम लोग, ये रिएजेंट लेंगे, सॉल्यूशन टू एब्जॉर्ब गैस। देखो पता है क्या है बेटा कि CO2 का मेरे को क्या करता है सुनो। CO2 एसिडिक गैस होता है, SO2 भी एसिडिक गैस होता है। इसको ऑब्जॉर्व करने के लिए चाहिए आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। बहुत बार यूटियोमेट्री में ये सब भूलेगा, अभी याद रखना कि अगर आपने कंप्लीट कंबशन किया, आफ्टर कंबशन आपने कूलिंग किया, कूलिंग करने के बाद अगर आपने फर्दर CO KOH से लेके गया, KOH में जाके फर्दर कंट्रैक्शन हुआ, तो समझ लो कौन सा गैस एब्जॉर्ब हुआ वहाँ पे, CO2। ये याद रखना है, SO2 ये CO2, तो CO2 अब याद रखना। अगर मान लो कहीं पे आपका रहेगा वाटर वेपर, तो वाटर वेपर रहेगा तो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, आपने पढ़ा होगा, एनाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अगर कहीं पे आपको क्या रहेगा देखना, यहाँ पे CO गैस रहेगा, तो CO गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है आपको अमोनिकल किप्रस क्लोराइड। याद रखिएगा ये सब, अमोनिकल किप्रस क्लोराइड। क्वेश्चन दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा आपको, रुको अभी। अगर कहीं भी अमोनिया रहेगा, तो अमोनिया को या HCl को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, वाटर ही चाहिए। अब देखना कि O2 को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए अल्कलाइन पैरागोलोल। ये सब अभी लर्न कर लो, स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा अभी मैं ये सब। अल्कलाइन पैरागोलोल एब्जॉर्ब करता है O2 को। O3 को ऑब्जर्व करता है टर्पेंटाइन ऑयल। बेटा ये सब थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको। जब क्या होता है ना कि सुनो बता रहा हूँ। अच्छा ये बता दो, ओजोन कैसे बनाते होंगे लोग, तो ओजोन बनाने का कुछ तरीका तो होगा, ओजोन बनाते होंगे किसी से। तो लिटरली ओजोन बनाते हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोलाइट, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोलाइसिस से ही। आप बोलोगे ऑक्सीजन में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से उसको नेसेंट ऑक्सीजन से ओजोन लाते हैं हम लोग।
तो बेटे क्या होता है कि अभी भी ओजोन का प्रिपरेशन होता है तो 100% ओजोन नहीं मिलता आपको, ओजोनाइड मिक्सर मिलता है जहाँ पे ऑक्सीजन भी होता है, ओजोन भी होता है। उसको सेपरेट करते हैं हम लोग इसी रिएजेंट्स के थ्रू। तो अगर आपसे देवांश वीडियो ऑन कर लीजिए, त्रिशा वीडियो ऑन कर बेटा। अगर आपसे पूछेगा कि मान लो कि आपने कहीं पे वॉल्यूम कलेक्ट किया 50 ml, और उस वॉल्यूम को आपने पास, गैस का वॉल्यूम को पास कर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पास करने के बाद अगर वहां पे कंट्रैक्शन हो गया 15 ml का, 40 ml का, तो बेटा बता दो 40 ml CO2 होगा कि नहीं? यस सर। मैंने क्या बोला, गैस का मान लो 50 ml को मैंने पास कर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अगर वहां पे मान लो 50 ml से वो 10 ml आपको मिल रहा है गैस, तो 40 ml कौन एब्जॉर्व किया? पोटेशियम तो 40 हाइड्रोक्साइड। ml पोटेशियम तो हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एब्जॉर्व किया होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एब्जॉर्व CO2 को। तो हाँ वहां सर। से मेरे को मिल गया CO2 का वॉल्यूम मिल गया। अब समझ में आ गया कैसे गैल्यू स्ट्रक्चर अप्लाई किया वहां पे क्वेश्चन जो बनाए थे। तो बताइए 40 ml किसके थ्रू आया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू। और यस सुनिए, वाटर वेपर अगर रहेगा मान लीजिए, और उसको भी हम लोग एनाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू जाएंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड का मास मैं वेट करके रख लूंगा 10 ग्राम। अगर मान लो उसी के थ्रू मैंने देखा 10.5 ग्राम हो गया, तो 0.5 किसका आ गया वहां पे? वाटर का। तो तो उसको वाटर मैं वेपर। वहां से मैं पकड़ लेता हूँ कितना वॉल्यूम आता है। तो बेटा आई बात समझ में, ज्योमेट्री किस पे वर्क करता है? रिएजेंट, गैस सुटेबल रिएजेंट पे। तब जैसे ही क्वेश्चन देखोगे गैल्यू सेक्स लॉ का, समझना कि ज्योमेट्री में आपने स्टडी किया है। कुछ आइडिया लगे ज्योमेट्री का क्या होता है रोल? अब देखो, क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा आपको। देखने हैं यहाँ पे। हम्म, ये एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन देख रहा हूँ। ये सिंपल है। कंप्लीट कंबशन, ये सिंपल दिए तो कर बता दिए। ये क्वेश्चन दिया था मैंने, ये नहीं दूंगा। ये POC पे लगाऊंगा, इस पे नहीं दूंगा। क्वेश्चन रखा करो तो एक क्वेश्चन यही करो तब तक। हम्म, ये करो आप लोग। ये परसेंटेज दिया था, 10 ml CO2 दिया था। नहीं नहीं, अभी जो बताया था वो था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। कहीं दिया था ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कहीं एग्जाम में यूज किया था ना, ये क्वेश्चन दिए दिखाए थे अभी। हम्म, ये क्वेश्चन करो। देखना क्या है, मेरे को करने तो समझा देता हूँ, देखना। बेटा वो तो कितना मिक्सचर है यहाँ पे, किस किस का मिक्सचर है यहाँ पे? सर CO CO2 एंड O2। O2। अब ये बताइए, अगर मैं इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू मैं कंबशन करूंगा तो जो ऑक्सीजन होगा कंज्यूम होगा कि नहीं वहां पे? अरे बेटा जो मिक्सचर में ऑक्सीजन है वहां पे CO को CO2 में कन्वर्ट कर देगा कि नहीं ऑक्सीजन? हाँ सर, रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन हो जाएगा। आप बता दो बेटा यहाँ पे, ये जो मिक्सर मैंने पास किया, ये जो मिक्सर दिख रहा है यहाँ पे, जो मिक्सर है ये CO CO2 + O2 है यहाँ पे। तो मेरे को तो पता है कि यहाँ पे CO CO2 में क्या हो जाएगा, CO अब O2 कंबाइन करके 2CO2 बना देगा कि नहीं? हाँ सर। अब बताओ इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू CO CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन CO2 तो किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। और बेटा ये जो 100 ml आपका मिक्सचर है यहाँ पे, ये तीनों गैसेस का मिक्सचर है वहां पे। आप बोल रहे हैं कि जब वॉर स्पार्क, देखो स्पार्क किया गया, इलेक्ट्रिक स्पार्क किया जाता है, रिजल्टिंग गैसेस मिक्सचर वाज पास थ्रू द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कंट्रैक्शन वॉल्यूम वाज फाउंड टू बी 80 ml। अब बेटा बता दो, आपने 100 ml को कंबशन किया इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू, अब फर्दर आपने उसको लेके चला गया कहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो कंट्रैक्शन हुआ 80 ml का। तो बेटा ये 80 ml किसका वॉल्यूम होगा? और CO2 का। सर CO2 का। ओके, द कंपोजिशन ऑफ इनिशियल मिक्सचर मे बी इन द सेम ऑर्डर। वो पूछ रहा है कि क्या ऑर्डर होगा ये बताइए आप। तो इसको जब करेंगे, तो इसको अगर हीट एंड ट्रायल से करेंगे तो सबसे इजी बन जाता है, कैलकुलेशन करके जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्यों होगा लेंदी, सुनो।
आपके पास CO CO2 ऑक्सीजन है। अगर मान लो किसी का भी मैं यहाँ पे XMl 2 XMl लूंगा तो यहाँ पे 3 मेरे को नॉन लाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ अगर सर। मान लो कि मैंने यहाँ पे इसका XMl लूंगा तो ये अगर मैं YMl लूंगा तो ये क्या होगा? 100 माइनस X माइनस Y होगा कि नहीं? यस सर। अगर क्वेश्चन में बताओ बेटा यहाँ पे कि अगर मैं इसका 2 ml लूंगा तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा? 1 ml। यस सर। ये कितना आ जाएगा? 2 ml सर आएगा। 2 ml CO2 है। 2 ml आएगा। लेकिन खुद से बताइए बेटा कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने XMl इसका लिया तो मेरे को ये कितना लेना पड़ेगा? X बाय सर टू X एम एल by 2 ml। और ये कितना लेना पड़ेगा? XMl। सर XMl। अब बेटा बता दो, यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन लूंगा तो XMl मेरे को यहाँ से CO2 मिलेगा और ऑलरेडी हाँ CO2 सर। कितना था? YMl था। यस सर। तो X प्लस वाई कितना हो जाएगा? 80। 80। अब ऑप्शन तो यहाँ पे दिया नहीं है आपका, तो जैसे वर्क करेंगे तो बहुत सारा आपको कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो मैं एक चीज यहाँ से सीधा बता देता हूँ। अगर मान लो कंपोजिशन ऑफ इनिशियल मिक्सचर इन ऑर्डर ऑफ CO CO2 में पकड़ रहा हूँ। देखो CO2 मेरे को यहाँ पे 80 ml चाहिए। क्या वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना मिल रहा है बेटा? बताइए वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना मिल रहा है, ये बताना आप लोग। 80 ml मिल रहा है ना आपको? हाँ सर। यही एक टूल है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मेरे को 80 ml वॉल्यूम ऑफ CO2 मिल रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि अगर 30 ml मैं CO2 पास करूंगा तो मेरे को कितना चाहिए बेटा? ऑक्सीजन कितना? ये ऑक्सीजन कितना चाहिए 30 ml CO2 के लिए? 30 ml CO2 के लिए सर मेरे को 15 कितना ml। चाहिए? 15 ml चाहिए। 15 ml ऑक्सीजन लेकिन है। यहाँ पे 10 ml है, रॉन्ग हो गया वो। हाँ सर। अगर मान लीजिए 10 ml में ले भी लूंगा तो लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा वो। हाँ सर। लेकिन आपको क्या गैसेस पास थ्रू द ये बोला कि स्पार्क किए। और देखो यहाँ पे कंट्रैक्शन वॉल्यूम फॉन्ट टू बी कंपोजिशन बोल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अगर 10 ml लेंगे तो लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा वो। तो लिमिटिंग एजेंट होगा 10 ml में तो 20 ml मेरे को CO2 मिलेगा कि नहीं वहां से? हाँ सर। 20 ml CO2 मेरे को वहां पे मिला। अब बताओ 20 ml वहां से मिला और ऑलरेडी यहाँ पे 30 ml में ही ले लूंगा तो 30 ml ये है। 60 ml आपको कौन था? तो सर 60 ml CO2। और CO2। 20 प्लस ये भी ऐड हो गया तो 80 ml आ गया कि नहीं? 80 ml या। यस तो सर। ये हो सकता है कि नहीं बताइए? ये भी हो सकता है। हाँ सर। दूसरा भी वर्क करते हैं। 30 ml अगर लेंगे तो कितना चाहिए O2 मेरे को? 15। सर 15। लेकिन ये एक्सेस है कि नहीं आपका? हाँ सर। तो 30 के लिए एक्सेस ये 15। देखो अब इसको इसका अगर 20 लेंगे तो इसका कितना? 40 लेना 40 पड़ेगा। लेना है तो मतलब CO इधर सीओ पे वो। सीओ लिमिटिंग एजेंट हो गया, हाँ सर लिमिटिंग एजेंट आ गया लिमिटिंग यहाँ पे। एजेंट हो जाएगा। यस सर। अगर बताइए 30 ml अगर मान लो सीओ लेंगे, 30 ml अगर इसका लेंगे तो मेरे को इसका कितना बनेगा? 30 बनेगा। हाँ सर। और ऑलरेडी ये कितना था? 50 था। यस सर। तो यहाँ भी तो 80 आ ये भी गया आपका। 80 हो जाएगा। हाँ सर। आ गया कि नहीं यहाँ पे? तो ये भी आ गया। तो मल्टीपल ऑप्शन था आपका, ये सब मल्टीपल ऑप्शन में जा रहा था। मल्टीपल ऑप्शन है ये सब। उसी तरह से देखो इसका 50 50 30 ले लेंगे तो अगर मैंने 50 लिया इसका तो कितना लेना पड़ेगा उसको? 25। सर 25। अब देखो यहाँ पे लिमिटिंग हो गया कि नहीं ये? हाँ सर। ऑक्सीजन नहीं। अगर मैं 20 लूंगा तो 40 क्या मिलेगा मेरे को? CO। CO2। अब 40 ml CO2 था, 30 ml वहां पे ऑलरेडी दिखा रहा है तो 40 30 70 हो गए तो कट हो गया कि नहीं है? हाँ सर वो वाला नहीं हो सकता। तो कुछ समझ में आया कैसे वर्क करेंगे इस पे क्वेश्चन पे? क्योंकि इस पे अगर सॉल्यूशन करने जाते तो नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सीधा क्वेश्चन के थ्रू पकड़ लिया। बहुत सारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन। लैंग्वेज देखो क्वेश्चन का, उसका वॉल्यूम से मैच करवाओ, जो जहाँ पे ऑप्शन मैच करता है उसी पे लेके चले जाओ। अच्छा ये बता दो, ये पता चला ना कि वॉल्यूम कंट्रैक्शन CO2 का कहाँ होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। समझ में आई है? तो मैं इस पे कुछ इस टाइप का नहीं, मैं इससे सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन अगर ज्योमेट्री पे मैं दे दूंगा तो बना लोगे ना? हाँ सर। तो भेज दूंगा मैं, बना बना लोगे। ज्योमेट्री का बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चला आपको? आइए देखो, एक क्वेश्चन लिखो। 1 liter of CO2 after passing through
red hot charcoal becomes 1.5 liter. Find the composition of final mixer. ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन बनाइए। गैलुसेक्स लॉ पे जितना भी बनाया मैंने ज्योमेट्री पे क्वेश्चन में भेज सेंड कर दूंगा आपको। सानी वीडियो ऑन कर, सानी वीडियो ऑन कर। ये सानी गंडू वीडियो ऑन कर बेटा। ऋषभ देखो कितना लीटर मेरे पास CO2 है, 1 लीटर। दिया ना क्वेश्चन में CO2 कितना दिया, 1 लीटर दिया। अब सुनना करना है कि आपको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर अपने करना, क्योंकि इस तरह का CO2 और CO का जो मिक्सर रहता है इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। देखना यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखना। ये मेरे पास एक चारकोल है, मान लो ये चारकोल मैंने लिया है, यहाँ पे देखना ये चारकोल है, ये चारकोल है, रेड डॉट चारकोल है। इससे आपने पास किया यहाँ पे CO2। बेटा CO2 गैस जब पास करोगे रेड हॉट चारकोल से तो चारकोल इज सॉलिड या गैस? सॉलिड। सर सॉलिड है। ये बहुत स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये इसको रिड्यूस कर देता है CO गैस में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। ये होता है आपका चारकोल। आवश्यकता याद रखिएगा कि आफ्टर पासिंग द CO2 का रेड हॉट चारकोल बिकम द CO, याद रखिएगा। सुनीता बुझे चीजটা কি হবে? चलिए आवश्यकता समझ में आई क्या बोला मैंने, कि जब CO2 को पास देखो, दुनिया गोल है बेटा। कभी कभी क्या करता देखो, दुनिया कितना अच्छा गोल है। CO2 को धक्का मार के बोला चल CO में, और CO को ऑक्सीजन बोलता है चल CO2 में। देखो कार्बन बोलता है CO2 को CO में चलो, और CO को ऑक्सीजन बोलता है CO2 में चलो, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को घुमाते रहता। आई बात समझ में? तो दुनिया गोल है, एकदम पूरा गोल है दुनिया। देखो ना कल खेला होगे, कल ही है ना, कल के खेला होगा, दुनिया गोल है पूरा। देखो ना कल क्या होगा। छोड़ो जो होगा, नेता का काम है, हम लोग का नेता नहीं बनेंगे। बनेंगे, डॉक्टर बन के इंजीनियर बन के बनोगे, अच्छा चीज है। लेकिन याद रखना, अगर बहुत पढ़ लिख के नेता बनोगे तो इंडिया में सर्वाइव नहीं करोगे, कर पाओगे, इतना याद रखना। देखना आप बोल रहे हैं कि CO2 ये CO गैस नहीं निकलता है, अब होता है क्या सुनना। After applying the Gay-Lussac's law, if I'm passing the 1 liter of CO2 after the complete conversion, there must be the 2 liter of CO. यस सर। अगर मैं इसका 1 वॉल्यूम लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 वॉल्यूम CO को मिलेगा कि नहीं? अगर मैं इसका वन हाँ सर। लीटर लूंगा तो इसका मेरे को 2 लीटर मिलेगा कि नहीं? हाँ सर। आप बताओ तो मेरे को, एक सिंपल दिमाग बताइए, एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि अगर मैंने 1 लीटर CO2 को पास किया रेड हॉट चारकोल से, अब मेरे को मिल रहा है यहाँ पे 2 लीटर CO, तो जितना वॉल्यूम आपने पास किया उसका डबल अगर मेरे को वॉल्यूम मिल रहा गया तो इसका मतलब कंप्लीट कन्वर्जन हो गया। यस सर। लेकिन आपने पास किया 1 लीटर, अब यू आर गेटिंग द 1.5 लीटर, दैट शो द इनकम्प्लीट कन्वर्जन ऑफ CO2 हाँ सर। टू CO। अब लक्ष्य समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मैंने CO2 पास किया
अगर CO2 पास करेंगे तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि 1 वॉल्यूम अगर CO2 पास करेंगे तो 2 वॉल्यूम मेरे को CO मिलना चाहिए। अगर मैंने 1 लीटर पास किया तो मेरे को 2 लीटर मिलना चाहिए, बट यू आर गेटिंग द लेस देन 2 लीटर, इट मीन्स इनकम्प्लीट कन्वर्जन। हाँ सर। इसका मतलब है बेटा ये कि लेट कर लो आप यहाँ पे कि इसका x लीटर को अगर पास करेंगे तो इसका 2x लीटर आएगा कि नहीं। देखो मैंने क्या बोला आपको कि अगर मैंने यहाँ पे 1 लीटर पास किया, अगर मेरे को यहाँ पे 2 लीटर मिलेगा तो मैं आंख बंद करके बोल दूंगा कि जो भी मिल रहा है मेरे को CO ही मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा। आपसे हाँ सर। क्यों? क्योंकि 1:2 रेशियो रिएक्शन में दिखा ये है सर तो 1:2 कंप्लीट रेशियो कंबस्शन हो जाएगा। कंप्लीट कंबर्शन, यस सर। कंप्लीट कन्वर्जन है। अगर मान लो 1 लीटर पास किए यहाँ पे 1.5 लीटर आ जाएगा तो यहाँ पे दोनों रहेगा, दोनों रहेगा आपका। क्योंकि ये तो पता है कि गैस पास करेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, कुछ गैस आपका CO2 के फॉर्म में चला ही है आपके साथ, तो इसका मतलब दोनों आ गया। तो बेटा बता दो कितना लीटर आउट ऑफ द 1 लीटर कितना लीटर को आपने CO में पास किया। बेटा बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2 लेफ्ट कितना हो जाएगा, 1 - x लीटर होगा कि नहीं। हाँ सर। अब वॉल्यूम ऑफ CO फॉर्म कितना हो जाएगा, प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस होगा बताइए। 2x लीटर। 2x लीटर होगा। यस सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो जो बाहर निकल रहा है उसका कंपोजिशन बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं 2x + 1 - x इक्वल टू कितना होना चाहिए 1.5। तो x इक्वल टू 0.5 आ गया कि नहीं देखो। हाँ सर। तो वॉल्यूम ऑफ CO प्रोड्यूस कितना हो जाएगा बताना आप लोग। टू एक्स दैट इज 1 लीटर हो जाएगा कि नहीं बेटा। वॉल्यूम ऑफ CO2 लेफ्ट 1 - x था, 1 - 0.5 करेंगे ये 0.5 ही आएगा। दोनों को ऐड कर दो देखो 1.5 लीटर आ जाएगा, चेक कर लो। तो आपको ये चीज समझना है कि जब हम लोग CO2 को पास करते थ्रू द रेट ऑफ चारकोल, CO2 get converted into CO. If you are passing the 1 liter या 2 liter of CO2, exact double of that volume you are getting, it means complete conversion of CO2 into CO. If the less than 2 times of the volume you are getting, it means incomplete conversion, means the resulting mixture must have the CO and CO2. कुछ आइडिया लगा CO CO2 कहाँ पे होगा, कैसे लेंगे। हाँ सर। अगर मान लो और आवश्यकता सुनो, पढ़ना सुनो और क्या बता रहा हूँ, और एक क्वेश्चन देगा आपको कि यू हैव ऑलरेडी मिक्सचर ऑफ CO2 एंड CO, यू हैव ऑलरेडी मिक्सचर ऑफ 1 लीटर मिक्सचर ऑफ CO2 एंड CO। ये भी क्वेश्चन देगा, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा देखो। बोलेगा 1 लीटर मिक्सचर ऑफ CO2 एंड CO, राइट। आफ्टर पासिंग थ्रू द रेड हॉट चारकोल बिकम द 1.4 लीटर। अब बोलेगा फाइंड द कंपोजिशन ऑफ इनिशियल मिक्सचर। आप क्या करोगे। सर वो रेड हॉट चारकोल के मतलब उसके ऊपर पासिंग करने के बाद 1.4 लीटर। नहीं 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 नहीं, फिर से बता रहा हूँ देखिए, ये समझ में आ गया नहीं, यहाँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को। पहले ये बताइए ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, बताइए ये क्वेश्चन समझ में आ हाँ गया। सर। यस सर। किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो बोलिए ये समझ में आ गया आपको, बताइए समझ में आ गया ना आपको। तो आगे चलो, दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहे थे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या होता है ये। वो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि मान लो कि आपके पास यहाँ पे रेड हॉट चारकोल है, ये दिस इज योर रेड हॉट चारकोल। और देखो स्पर्श क्या बता रहा हूँ, रेड हॉट चारकोल से आपने पास किया यहाँ पे देखो, रेशा देखना है यहाँ पे, मैंने 1 लीटर मैंने लिया 1 लीटर ऑफ CO + CO2 दोनों को लिया मैंने, और यहां से मेरे को सिर्फ मिलेगा CO। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है। अब मान लो यहाँ पे 1.5 लीटर मेरे को मिला, तो मैं कंपोजिशन में CO CO2 कितना होगा नहीं फाइंड कर लूंगा मैं। इनिशियल मिक्सचर में CO2 CO कितना होगा नहीं फाइंड कर लूंगा। अरे बेटा नहीं फाइंड कर लूंगा, देखो यहाँ पे मैं लेट कर लूंगा कि CO2, देखो मैं बोल लूंगा कि इसका x लीटर था, तो x लीटर से 2x लीटर यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे 1 - x होगा,
1 माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू क्या करेंगे 1.5, वहां से x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हम लोग। तो समझ में कैसे वर्क करोगे इस पे रेड और चारकोल का क्वेश्चन सर भेजेंगे ये तो आप। हाँ बताइए। सर ये लास्ट वाला और एक बार बताइए ना। बेटे यहाँ पे देखिए कि 1 लीटर किसका मिक्सचर लिए CO प्लस CO2 का। अब वो आफ्टर पासिंग द रेड और चारकोल कितना हो गया, सिर्फ CO ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 1 लीटर आपको मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, आप सीधा बोलेंगे कि आपको बोलेगा कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ इनिशियल मिक्सर, मतलब कि इनिशियल मिक्सर का कंपोजिशन आपसे पूछेगा यहाँ पे। जब देखने के स्टार्टिंग में CO प्लस CO2 देगा तो इनिशियल मिक्सर पूछेगा, और सिर्फ CO2 पास करेगा तो फाइनल मिक्सर पूछेगा आपसे। दो ही फॉर्मेट पे इसका क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे मैंने इनिशियल मिक्सर का ही कंपोजिशन आपसे पूछूंगा, तो आप एज्यूम करोगे कि जितना भी CO2 था सब CO में चला गया। तो मैं क्या करूंगा, इसका x लीटर ले लूंगा, इसका मैं y लीटर ले लूंगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 लीटर। बेटा बताओ x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 1 लीटर होगा कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। और मैंने x लीटर CO2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में, 2x CO में। बेटा CO2 हाँ है। सर, यस सर। हाँ तो 2CO में चला जाएगा कि नहीं, गैस में चला गया कि नहीं है। यस सर। तो इसका अगर मान लीजिए x लीटर होगा तो ये 2x लीटर आ जाएगा कि नहीं। ऑलरेडी देखो जो CO था वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो ऑलरेडी CO कितना था आपका, y लीटर होना चाहिए कि नहीं आपका। तो यहाँ से फिर एक्स वाई वैल्यू फाइंड करके इनिशियल कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं कि नहीं हम लोग। समझ में मैंने क्या बोला। ये क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मार्क जो मिलता है बुक्स में वो मैं देख के भेज दूंगा, क्लास खत्म होने तो भेज दूंगा। कुछ आइडिया लगा आपको कैसे गैलो सेक्स का एप्लीकेशन करना है। चलो इडियोमेट्री समझ में आएगा बेटे, क्या होता है इडियोमेट्री में, कंट्रैक्शन वॉल्यूम क्या होता है। जे एडवांस में ज्यादा वर्क करते हैं उस पर, जे एडवांस में नीट लेवल पे जेई लेवल पे जो होता है जे एडवांस में ज्यादा वर्क करते हैं हम लोग। अभी देखो एक और बताता हूँ। मोस्ट मेथड बेटा समझ में आ गया ना कि गैलोसेक्स लॉ अप्लाई करो या मोस्ट मेथड अप्लाई करो, यू मस्ट हैव बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आइडिया लगा ना आपको। हाँ सर। और ये पता चला ना आपको कि वॉल्यूम भी देगा तभी मैं लिमिट रीजन फाइंड कर लूंगा। यस सर। समझ में आ गया। चलो आगे चलो, आगे का टॉपिक। अभिलाषा मंडल को बहुत हंसी लग रहा है, किसी से चैट ही नहीं करी बेटे, किसी से बात ही नहीं कर रही है, फोकस हो ना पढ़ाई पे। फोकस तो पढ़ाई पे। पेशेंट के सामने इतना अच्छा हंसोगे ना, पेशेंट ठीक होके चला जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। इतना अच्छा तुम्हारा नाम फैल जाएगा ना कि बहुत पेशेंट आएगा। मैंने एक बच्चे को बोला था कि मेरे बढ़िया से पढ़ाई कर एम्स दिल्ली पहुंचना। सर ने एम्स नहीं जाना मेरे को, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में रहना। बोले क्यों, कि सर मेरे घर के बगल में एक डॉक्टर साहब है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से MBBS के PG के हैं, वॉल्केनो के तरह उनके पास पेशेंट रहता है। सर एम्स जाके क्या फायदा है, पैसा ही तो कमाना है। कितना अच्छा बात बोल दिया वो। बोले उसको कि एम्स से पढ़ाई कर, एम्स दीप्तायन है वो, मेरे बारे में कोरा पूरा भी लिख चुका हो, दीप्तायन मंडल था। बोले कि क्या करके जाओगे, एम्स जाना। तो बोलता है सर एम्स क्यों जाऊंगा, सीधा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो जाऊंगा, मेरे घर के बगल के एक डॉक्टर साहब हैं, एकदम वॉल्केनो की तरह उनके पास पेशेंट रहता है सर, बहुत पैसा कमाते हैं, वही काम करना है सर, नहीं जाना एम्स। सीधा बोला। तो बोले कि यहाँ करके रह के क्या करोगे। अरे सीधा सीधी सी बात है, घर पे माछ भात खाएंगे, कॉलेज जाएंगे आएंगे पढ़ाई करेंगे, कहाँ एम्स में जाएंगे सर, नहीं जाएंगे। नहीं गया, जानबूझ के ऐसा रैंक किया कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में रह गया अपना, जानबूझ के बोला मेरा ऐसा ड्रीम ही था यहाँ पे पढ़ना, हेरिटेज कॉलेज है, मेरा ड्रीम ही है पढ़ना यहाँ पे, वहीं पे रह गया। आइए प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पढ़ाए थे, थर्ड या फोर्थ मेथड जो सेकंड मेथड जो बताए थे। हाँ सर, बोले थे सर। हम्म तो लिखिए प्रिंसिपल। अच्छा ये बता दो, मोल्स मेथड पे जितना वर्क किए मैंने, बहुत सारे प्रैक्टिस करवा दिए, क्वेश्चन बनाइए आप लोग। और भी मैं क्वेश्चन आपको सेट भेजूंगा कल तक, DPP में भेज रहा हूँ, उसमें मोल्स में ये आपका DPP जो भेजेंगे उससे लिमिटिंग एजेंट पे क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको। आई बात समझ में। ये ज्योमेट्री पे जो बताया था उस पर भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, DPP में सेंड कर रहा हूँ क्लास के बाद, वो मिलेगा, आप लोग करके लाओगे वो। अभी मैं जा रहा हूँ किस पे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पे जा रहा हूँ। ठीक, तो लिखो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। आने के गुस्सा होने बेटा, थोड़ा पढ़ने क्या करोगे, हंस के पढ़ो। नहीं एक कहानी, किशोर कुमार का गाना नहीं सुने हो,
जीना है तो हंस के जियो, गाना सुने हो ना? रोने से फायदा नहीं, क्या है गाना है क्या ना, जीना है तो हंस के जियो, है ना? एक गाना ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। कितना अच्छा अच्छा गाना, R D बर्मन का गाना सब है। कितना अच्छा अच्छा गाना सब लिखा है, वो सब सुनो, समझ में आएगा। इसीलिए हंस के पढ़ो, रो के पढ़ो, पढ़ना ही पड़ेगा। आइए लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। POC बताए थे कि नहीं बेटा इसको शॉर्ट में? हाँ सर। मैंने बोला था बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यस सर। और दूसरा चीज बता दो आपको, डाल्टन लॉ पे बेस्ड है, लिक्विड इज बेस्ड ऑन डाल्टन थ्योरी। किस पे बेस्ड है ये बेटा? इट इज बेस्ड ऑन डाल्टन थ्योरी, क्योंकि डाल्टन ने क्या बोला था, मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो हाँ लिक्विड इज सर, बेस्ड ऑन डाल्टन थ्योरी। कंजर्वेशन ऑफ हाँ, डाल्टन थ्योरी लिख लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एटम हमेशा रहेगा, मास कंजर्व रहेगा कि नहीं आपका? यस सर। तो उसी पे बेस्ड है यहाँ पे। एक एप्लीकेशन करवा रहा हूँ आपको, देखिए देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं एक सिंपल फॉर्मेट में बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन करवाऊंगा। एक सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूँ। आपको पता है KClO3 को तोड़ते हो ना बेटा, तो क्या निकलता है? KCl+O2 निकलता है। द KCl plus O2, यस। अब बेटा ये बताइए, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द लैब मेथड। लैब में जो बनाते हैं ना ऑक्सीजन, KClO3 को डिकम्पोजिशन से ही लाते हैं। छोड़ो ये सब। हाँ सर। आप मेरे को बता दो कि ये जो रिएक्शन है इसमें मैं क्या करूंगा। मेरे को क्या करना है, KClO3 से O2 का वॉल्यूम फाइंड करना है, या O2 के वॉल्यूम से KClO3 करना है। तो बताओ KClO3 और O2 में क्या कंजर्व है? ऑक्सीजन एटम कंजर्व है। हाँ सर। आप बता दो, पोटेशियम जो भी था वो चला गया KCl में, क्लोरीन जो भी था वो चला गया KCl में, ऑक्सीजन जो भी था वो चला गया O2 में। अगर मैंने प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑक्सीजन के लिए लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा कि नहीं, ऑक्सीजन एटम इन द KClO3 इक्वल टू ऑक्सीजन एटम इन O2। हाँ सर। अगर मैं क्लोरीन के लिए POC लगाएंगे, तो क्लोरीन एटम जितना मोल्स होगा उतना ही एटम मोल्स ऑफ क्लोरीन किस में होगा, KCl में। KCl में, यस सर। अगर मैं पोटेशियम के लिए लगाऊंगा तो KClO3 या KCl के बीच में रिलेशन लाऊंगा। हाँ सर। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए देखिए मैं क्या लगा रहा हूँ, देखो POC लगा रहा हूँ किसके लिए, POC फॉर मैं लगा रहा हूँ क्लोरीन के लिए। तो बेटा यहाँ पे क्लोरीन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में देखो, एक ही रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट में दिख रहा है कि नहीं मेरे को? हाँ सर। तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा लिखूंगा कि नहीं, मोल्स ऑफ क्लोरीन इन KClO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन, किस में लिखेंगे, मोल्स ऑफ क्लोरीन इन KCl। बेटा बताओ किसको कंजर्व करो, अब एटम को कंजर्व करो या मॉलिक्यूल को कंजर्व करो? एटम को। नाउ टेल मी, 1 mole of potassium chlorate contain how many moles of chlorine? 1। सही। तो इसलिए क्या करेंगे, आप 1 इंटू क्या करेंगे, मोल्स ऑफ KClO3 लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग? तो बेटा KClO3 में एटॉमिक कार्बन क्लोरीन कितना, 1। तो जितना KClO3 का मोल होगा उतना ही तो मोल हाँ क्लोरीन सर, का होगा इनटू KCl मोल का। ऑफ KCl, यस सर। यहाँ भी 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 लिख सकते हैं कि नहीं, हम KCl लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग? बस हो गया। आप बेटा बता दो, अगर अमाउंट ऑफ KClO3 देगा तो यहाँ से अमाउंट ऑफ KCl फाइंड कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? हाँ सर। तो कितना इजी है POC, समझ में आ गया आपको? बैलेंस करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। अगर मान लो POC लगा देंगे किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन के लिए लगाएंगे, ऑक्सीजन एटम के लिए, तो किसके बीच में लगाएंगे, KClO3 को O2 के साथ कोरिलेट सर करेंगे। KClO3 and O2, यस सर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2। अब मेरे को सिंपल बताओ कि 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन द 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा देखो ना, KClO3 आप ऐसे लिखते हो, इसमें KClO3 में क्या है, 1 yes मोल पोटेशियम, 1 मोल क्या है आपका बताइए, क्लोरीन, और 3 मोल किसका आपका, द ऑक्सीजन है कि नहीं? ऑक्सीजन का।
अब बताइए KClO3 का जितना मोल्स है उसका 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ KClO3 इंटू 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि एक मोल ऑक्सीजन में 2 मोल ऑक्सीजन एटम है ना आपका। हाँ सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ। फाइंड द अमाउंट ऑफ POC से बनाना, देखो कैसे। KClO3 must be decomposed to produce 448 ml of O2 gas at STP। बेटा बताओ, इस क्वेश्चन के थ्रू देखोगे KClO3 से ऑक्सीजन ला रहे हो तो किसको कंजर्व करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को किक करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर। तो आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे अगर लिखेंगे कैसे, देखो कैसे सॉल्यूशन बना रहा हूँ। मोल्स मेथड यूज ही नहीं कर रहा हूँ मैं, बैलेंस ही नहीं कर रहा हूँ। ये KCl प्लस क्या करेंगे, O2 करेंगे। POC किसके लिए अप्लाई करेंगे आप? मेरे को क्या करना था, इसके साथ इसका रिलेशन लाना था। तो बेटा कौन सा आइटम कंजर्व है दोनों को, तो ऑक्सीजन है कि नहीं? क्या लिखोगे, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। बेटा बताओ, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 x बाय 122.5 इसका मोलर मास होता है, चेक कर लो। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, 122.5 करेंगे, और यहाँ पे 2 इंटू 448 करेंगे, अपन क्या कर देंगे बेटा, बताना आप लोग। बताओ यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? अब बताओ, ये जो वैल्यू x का मैं फाइंड कर रहा हूँ, इसको मोल्स मेथड से भी जो वैल्यू फाइंड किया था, सेम वैल्यू यहाँ पे मिलेगा कि नहीं आपको? तो बता दो, इन सर्टेन कंडीशन principal atom conservation will get more superiority compared to the moles methods because here no need to balance chemical equation। कुछ आइडिया लगा POC कैसे वर्क किया मैंने यहाँ पे? और सुने, एक बता रहा हूँ आपको, और एक बताता हूँ, समझ में आ जाएगा, देखना यहाँ पे और क्या बता रहा हूँ। बेटा बता दो, अगर मेरे पास यहाँ पे C3H8 है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाऊंगा, CO2 प्लस वाटर मिलेगा। मान लो मेरे को CO2 का अमाउंट फाइंड करना है, तो इसमें बताओ कौन किसके लिए POC लगाऊंगा, कार्बन के लिए लगाऊंगा कि नहीं? बेटा आप बता दो कि इसका कितना होगा। मान लो कि इसका 2.2 ग्राम लेंगे, तो 2.2 ग्राम का कंप्लीट कंबशन करेंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना है कि मेरे को फाइंड करना है। तो दोनों के बीच में देखो ना, कौन किसका POC लगा दूंगा मैं। अरे गौर से देखो ना, यहाँ पे दोनों में कौन सा आइटम कंजर्व है, कार्बन कंजर्व है कि नहीं दोनों? कार्बन। हम्म। अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन के लिए लगाएंगे POC, तो यहाँ पे दोनों पे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं हमको? तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया, देखो आप अकॉर्डिंग टू डिमांड आप लोग लाइएगा। मान लीजिए मैं POC लगाऊंगा, POC फॉर, मान लीजिए ऑक्सीजन एटम के लिए लगाएंगे, तो कहाँ कहाँ ऑक्सीजन एटम जाएगा बताइए? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2 क्या हो जाएगा आप बताना। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर होगा कि नहीं बेटा? हाँ ठीक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या करेंगे, मोल्स ऑफ O2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ किसका हो जाएगा, सर। CO2 CO2 प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ प्लस 1 into mole of H2। H2। अब बेटा बताइए, अगर POC लगाना मेरे को कार्बन के लिए, क्या कहाँ कहाँ लगाएंगे बताइए? POC फॉर कार्बन लगाएंगे तो कहाँ से कहाँ जाएंगे बताइए खुद से? सीधा C4H8 इसके थ्रू। सर C3H8 और CO2 से रिलेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू मोल्स लिख सकते हैं कि नहीं, मोल्स ऑफ लिख सकते हैं कि नहीं? C3H8 is ऐसे equal to 1 into mole of CO2। देखो,
अब यहाँ से अगर आप बोलोगे यहाँ पे क्यों लिखा मैंने 1, क्योंकि CO2 में कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है कि नहीं बेटा बता दो, हाँ सर। इसलिए 1 लिखेंगे। C3H8 में कितना कार्बन है, 3 कार्बन। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। आप खुद से सोचो, अगर इसका मोल्स और मोल्स के साथ आपने ये कोरिलेट कर दिया, अगर मेरे को इसका अमाउंट देगा तो इसका वॉल्यूम नहीं फाइंड कर लूंगा मैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन के लिए मोल्स मेथड अप्लाई कर लेना। यहाँ POC कहाँ अप्लाई होता है मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। तो बताइए 3 इंटू अगर करेंगे मोल्स ऑफ CO2 करेंगे, यहाँ पे 2.2 था, इसका मोलर मास कितना होगा, 44 होगा कि नहीं। 1 इंटू इसका वॉल्यूम जाएंगे तो वॉल्यूम एक्स ले लेंगे, तो इसका 22400 ml होता है कि नहीं। हाँ यहाँ से सर। एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं हम लोग। यस सर। तो बेटा समझ में है POC कहाँ पे यूज होता है, कैसे वर्क होता है। मतलब रिएक्टेंट साइड में जो भी आप एटम को पकड़ोगे, वो प्रोडक्ट साइड में जहां जहां जिस कंपाउंड में जाएगा सबके मोल्स को इक्वेट कर दोगे। आई बात समझ में। तो ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ सर्टेन एक क्वेश्चन पर कहाँ पे वर्क करोगे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर मान लो कि रिएक्शन यू आर एबल टू राइट द रिएक्शन, यू आर एबल टू बैलेंस द रिएक्शन, देन यू हैव टू प्रेफर द मोल्स मेथड, राइट। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करने आता है और सिंपल वे से रिएक्शन बैलेंस कर लोगे तो आप मोल्स मेथड यूज करना, POC मत यूज करना, POC बहुत लंबी हो जाएगा समटाइम। अगर देखना है कि POC दो, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो पूछा, दो एक रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट में ही POC आपका लिमिट हो गया, तो POC लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखना है कि एटम अगर बहुत ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा तो बहुत सारा के साथ कोरिलेट करोगे तो फिर POC वहां पे अप्लाई मत करना आप। सुन तरह समझ में कि क्या बोल रहा हूँ, POC कहाँ पे। तो मैं एक क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन करवा देता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या करवा रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और बता दूंगा क्वेश्चन क्या करवा रहा हूँ, देखना है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, मुझे पहले क्लास में बोला था मैं नेक्स्ट डे करवाऊंगा, यही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखना देखना है यहाँ पे। एक सिंपल क्वेश्चन है, करवा देता हूँ देखना। बेटा ये बता दो, इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कुछ दिया आपको क्वेश्चन में। नो सर। नहीं। इज इट पॉसिबल टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नो। नो सर। अब बता दो कंप्लीट कंबशन करने के बाद उसमें 0.72 ग्राम किसका मिला, वाटर का, और 3.08 ग्राम किसका मिला है, CO2 का। एक काम करो, हाइड्रोकार्बन में जो भी कार्बन होगा वो चला गया CO2 में। अब देखो ना रिएक्शन जब लिखते हैं तो हाइड्रोकार्बन में जो भी कार्बन होगा वो चला गया कहाँ पे, CO2 में। हाँ सर, CO2 में। और जो भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन था वो कहाँ चला गया, वाटर में। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, CO2 को एक थप्पड़ दूंगा, बोलेंगे बताते तुम्हारे कितना मोल्स ऑफ कार्बन होगा, तो बोलेंगे मेरे पास 4 मोल्स कार्बन है। तो जितना मोल कार्बन CO2 में मिलेगा उतना ही मोल कार्बन किस में मिलेगा मेरे को, हाइड्रोकार्बन में। यस सर, हाइड्रोकार्बन हाँ में। फिर वाटर को कान पकड़ कैसे के खींचेंगे, नींद आ रहा है ना तुमको, तो बता तुम्हारे पास कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो बोल देगा वो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बोलेंगे उतना ही मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किस में जाएगा, हाइड्रोकार्बन में। बेटा जब यस सर। मोल्स आ ही गया तो मोल रेशियो लेके फॉर्मूला तो इजीली फाइंड कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए देवांश याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सुमन को याद रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको चाहिए POC। तो मैं आपको ये बता एडवाइस दूंगा, टाइम भी हो गया आपको, इसलिए इस टॉपिक को होल्ड करो, POC पर भी क्वेश्चन मत बनाइएगा आप, राइट। अभी मत बनाइएगा, सबको मैं एडवाइस दे रहा हूँ, इस टॉपिक को मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जब ऑफलाइन आएंगे तो POC के बाद रिमाइंडर डाल के मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, तो POC का आपको आप एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट। तभी POC पे मत यूज करना। अभी मैं जो DPP भेज रहा हूँ उस DPP में से आप गैलुसेक्स लॉ पे वर्क करना और ईडियोमेट्री पे वर्क करना आप लोग, राइट। POC पे अभी वर्क नहीं करना, POC का मैं नेक्स्ट डे और बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो मैं लास्ट मोमेंट था इसलिए मैं नेक्स्ट डे और भी इस बारे को रिवाइज करवाऊंगा। मैं एक बार रिव्यू करवा के मैं आगे प्रोसीड करूंगा सीरीज, ठीक। चलो ठीक है, आपका टाइम हो गया, जाइए नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मैं इस पर वर्क करूंगा। चलो गुड नाइट, टेक केयर बेटा, बाय। नेक्स्ट डे बताऊंगा, चलो टेक गुड केयर, नाइट सर। गुड नाइट बेटा। Yes, sir.